हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। और मुझे एक बढ़िया मांगा मिल गई है एक्सप्लेन करने को। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस वीडियो के कमेंट में लिखने वाले हो ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो इस कमेंट की बड़े प्यार से बत्ती बनाओ और अपने दोस्त के अंदर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो मेरी प्यारी ऑडियंस जो हो, तुमसे मेरी रोजी रोटी जो चलती है, इसीलिए डोंट डू दिस। मुझे भी पता होता है पहले से एक्सप्लेन, लेकिन 10 on 10 रेज बेट करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को मेरे मुंह पे आके बोलने की पहले से एक्सप्लेन है। मैं वीडियो बस दो ही रीजन से एक्सप्लेन करता हूँ, पहला तो है धनीराम और दूसरा हो तुम लोग। बाकी मुझे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कि किसी अरोरा की याद आ गई। खैर अभी के लिए इतना ही। एडिटर के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं, नहीं तो वो वीडियो देर में दे देता है। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बाय द वे, मानुहा का नाम है माय परफेक्ट पोस्ट एपोकलिप्टिक लाइफ। एपिसोड की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात हीरो से हो जाती है, मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम यहाँ पे सौमेंग है। यहाँ का जो बॉस था वो बाकी लोगों से मिलाते हुए कहता है कि इनसे मिलो, ये है हम लोगों का नया कॉर्पोरेट स्लीव, इसको प्रोजेक्ट और लंच के बारे में सब कुछ बता दो। और बॉस यहाँ पे अच्छे से सौमेंग को बताता है अगर उन्हें प्रॉफिट होगा तो तुम्हें बोनस होगा, लेकिन ये बोनस उसे मिलेगा नहीं, भले ही प्रॉफिट जरूर हो। और फिर सभी लोग इसके लिए बढ़िया से ताली बजाते हैं कि नया बकरा आया है, इसको भी हलाल होना है। जिसके बाद हम लोग सौमेंग को देखते हैं, ये नौजवान बच्चा सपने लेके आया है यहाँ पे। इसे लग रहा था कि छोटी सी कंपनी है, लेकिन बढ़िया है, सब लोग अच्छे से मेहनत करते हैं और ये यहाँ पे बैठ के करोड़ों बनाएगा। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अब ये बन चुका है मेंबर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अगले ही हफ्ते में हम लोग इसको देखते हैं, ये बन चुका था कॉर्पोरेट स्लेव, जिन्हें की कोई आस नहीं। इसके सपने चूर चूर हो गए थे कि ये नौकरी से 9 की नौकरी से करोड़पति बनेगा। ये यहाँ पे लोग बाइक की EMI नहीं दे पा रहे और तुम करोड़पति बनोगे। और दूसरे हफ्ते में ये तो प्राण त्यागने को रेडी हो जाता है कि उठा ले रे बाबा उठा ले। ये कह रहा था कि अब कंप्यूटर संग जिया नहीं जाता, पिया मोहे रास नहीं आता। और अब मरते हुए इसकी बस एक ही इच्छा थी, सोने को तो इसको दिया नहीं जाता। इसलिए ये कहता है कि जब मैं अपनी नेत्र खोलूं तो ये दुनिया तबाह हो चुकी हो, एलियन यहाँ पे हमला करके दुनिया को उड़ा दे चुके हो। ये सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन जब ये आंखें खोलता है तो सिस्टम इसके पास जरूर आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि परफेक्ट लाइफ सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, मालिक जाग उठिए। जिसके बाद सौमेंग के सामने उसकी स्टेटस विंडो आती है, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है और तुम पढ़ ही लोगे। बाय द वे, ये सिस्टम इसको बता रहा था कि तुम्हारा स्वागत है परफेक्ट लाइफ सिस्टम में, यहाँ पे तुम अनगिनत परफेक्ट लाइव्स को एक्सपीरियंस करोगे। ये मत कहना कि इसका जीवन चक्र भी हमें देखना पड़ेगा। वह भी सिस्टम को देखते ही आगे से कहता है कि आई एम द विनर, आई एम द बॉस, आई एम गोना द विन सिटी, आई एम द फ्री। और ये चीखते हुए बौखला रहा था। तभी बिल्डिंग के नीचे का हम लोग सीन देखते हो तो यहाँ पे तबाही मची हुई थी, मिनी वैन किसी को उड़ा दी थी। तो फिर इसका ध्यान जाता है, ये कहता है कि नीचे कुछ हुआ क्या। और जब ये नीचे देखता है तो नीचे हुआ था धमाका, पता नहीं कितने चपेट में आ गए थे। और बाय द वे, बस के अंदर लड़कियां ही थी क्या? खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है। खैर इन लोगों को कुछ होता नहीं, क्योंकि ये अमर बन चुके थे। अमरता का वरदान जो मिला है मुर्दा शरीर के साथ में। और बाय द वे, इनकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही, जीप को ऐसे जो फिरा रही है। खैर ये लोग आते ही इंसानों की जगह पे कुछ और ही खाने लगते हैं। एडिटर फोकस न करना, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। हाँ थोड़ा सा दिखा सकते हो। और ये सब कुछ देखते ही बंदे की फटके चार, इसने तुरंत कपड़ा डाल दिया, ये बोलते हुए कि दिखेगा नहीं तो हुआ नहीं। अबे ये थोड़ी ना फिलोसफी है, सब कुछ होगा। वो पे पीछे मुड़ के सिस्टम से कहता है, सिस्टम तुमने अभी अपना नाम क्या बताया? जिसपे सिस्टम बोलता है दी परफेक्ट लाइफ सिस्टम। जिसपे वो आगे से चीखते हुए कहता है, घंटे का परफेक्ट लाइफ तुमने देखा नहीं? 2 बंदे उड़ गए और ये क्या खा रहे हैं तुम्हें देखा ना? साला अगर मैं इनकी चपेट में आ गई तो मेरे छेद भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी साइज बड़ा कर देंगे। साला ज़ॉम्बी वाला आउटब्रेक होता वो तो मैं फिर भी हैंडल कर लेता, इनका तो कुछ और ही लग रहा है। उतने में कोई दरवाजा पीटने लगता है और दरवाजा पीटने के स्टाइल से मुझे नहीं लगता है कोई इंसान है। सौमेंग पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है, तो दरवाजे से टकरा के ही पीछे गिर जाती है। ज़ॉम्बी का भी कुछ अलग ही लेवल है। सौमेंग उसे अच्छे से देखता और हम लोगों को बताता है कि ये बॉस की नीज है, यानी कि भतीजी, जो कि कंपनी वाले दिन यहाँ पे आई हुई थी। और इसने पीछे से देख के बोला था कि अब मर्दाना औरत है, तुम्हें पूरा पैनल दिखा नहीं सकता ना, इसीलिए। और ये मर्दाना ज़ॉम्बी भी थी। बाय द वे, बाइसेप्स देख रहे हो दीदी के कितने बड़े हैं। बाय द वे, लड़की का नाम चिवी है। और ये सब कुछ देख के, यानी कि उसका ज़ॉम्बी वाला रूप देख के, सौमेंग आगे से कहता है, बोल जाओ मैंने कुछ बोला था, ये मर्दाना औरत नहीं है, ज़ॉम्बी है इतनी समय। और फिर सिस्टम बाहर निकलता है, जो कि सौमेंग से कहता है, जाओ तुम्हारे लिए डेट आई है, जाके उससे फ्लर्ट करो, मीठी बातें करो, कितनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। और अगर तुम उसके साथ रोमांटिक एनकाउंटर करोगे तो फिर तुम्हें एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। जाओ, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मौका है रोमांटिक पार्टनर बनाने का। सौमेंग सिस्टम से कहता है, उठा के पटक दूंगा, 9 पूछते प्रेग्नेंट हो जाएंगी तुम्हारी, चुपचाप बैठो। उसको देख के तुम्हें क्या लगता है अपनी छाती आगे कर दूंगा, नोच लेगी वो मुझे। खैर इसके बाद ये पानी और चॉकलेट उठाता है और चुपचाप बैठ जाता है, ये कहते हुए कि इस ऑफिस में कुछ भी काम का नहीं है, चुपचाप बैठने से ही कुछ होगा। वहीं पे सौमेंग मुद्दे दौड़ाते हुए कहता है कि सिस्टम ने मिशन दिया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी ऑफिस के अंदर बैठ के कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इसके बाद सौमेंग बड़े प्यार से दरवाजा खोलता है तो वो बेचारी पीछे ही गिर जाती है। और इसका बैलेंस काफी ज्यादा खराब है, खुद को हैंडल कर सकती थी लेकिन नीचे गिरना जरूरी है, फाइन सर्विस जो देनी है भाई। खैर इसके बाद सौमेंग 90 डिग्री झुकता और इज्जत के साथ बताता है उसका नाम सौमेंग जू है, जो कि यहाँ पे काम करने के लिए आया है और वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। वहीं पे चीवी आगे से कोई भी जवाब नहीं थी तो वो आगे से कहता है कि मैं हाँ ही समझता हूँ, हमारी शादी अगली रात होगी। जिसके बाद वो तुरंत भाग जाता है, ये कहते हुए भागो रे। इससे तो बेचारी चीवी भी हैरान थी कि ये कैसा आदमी था, हाथ तक नहीं पकड़ा, नहीं तो उसको हाँ ही बोल देती मैं।
खैर इसके बाद चीवी को समझ में आ जाता है कि उसकी बेइज्जती हुई, जिसके बाद वो चिल्ला के घोड़िया बुलाती है, घा को तुम ला से बदल दो। जिसके बाद वो गुस्से में या फिर तड़पन में प्यार जो चाहिए अपना सर शीशे पे दे मारने लगती है कि तुम्हें कि टूट जा। वह पे जेबी को इस तरीके से सर पीटते हुए देख के सौमेंग आगे से कहता है अगर इसको फ्लर्टिंग मानते हैं ना तो फिर मारपीट को लीगल कर देना चाहिए। वह फिर सिस्टम बाहर निकलता है और वो सौमेंग से कहता है कि इतनी ज्यादा बेइज्जती तो साला आज तक मेरी नहीं हुई लड़की पटाने के मामले में, तुम तो 2 गोड़ी के आदमी हो यार, ऐसे पटेंगी थोड़ी ना लड़कियां, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में शिशु से ज्यादा टिश्यू है। इस जोक को एक हिंदी बालक और तंबू रगड़ने वाला बंदा ही समझ पाया होगा। सिस्टम ने मिशन पास तो कर दिया था लेकिन टीरेबल रेटिंग के साथ में, जिसपे सौमेंग आगे से कहता है कि मैं इस चीज को उतना ही प्रेफर करता हूँ जितना की सरकार को, भाग जाओ यहाँ से। हालांकि चिची की तरफ से अफेक्शन के 10 पॉइंट उसके खाते में जुड़ गए थे और अब जाके इसको पता चलता है कि यहाँ पे मर्दाना औरत का नाम चीची था, सॉरी चीवी। वहीं पे सौमेंग एक बेसिक सा सवाल पूछता है कि यहाँ पे चीची तो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है तो फिर अफेक्शन का उसके ऊपर कोई असर होगा नहीं, लेकिन वो फिर भी सिस्टम से पूछता है कि सिंपली अगर चीवी का यहाँ पे हाई अफेक्शन हुआ तो फिर क्या वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी, उसे नहीं खाएगी। जिसपे सिस्टम उसको बताता है कि अगर हायर अफेक्शन होगा यानी कि ज्यादा अफेक्शन होगा तो टारगेट उसकी तरफ आगे बढ़ने को आकर्षित होंगे, और अगर सर्टेन टाइम पे अफेक्शन ज्यादा हाई हुआ यानी कि एक लेवल पे चला गया तो फिर यहाँ पे जो टारगेट होंगे वो उसका कहना मानने लगेंगे एज अ हस्बैंड और वाइफ इन हार्मनी, यानी कि पति पत्नी के रिश्ते से। जिसपे सौमेंग आगे से कहता है अगर ज़ॉम्बी उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उसे अप्रोच करेंगे तो वो उसे नोच लेंगे ना, पप्पी थोड़ी ना देंगे गालों के ऊपर। लेकिन तभी उसकी बुद्धि जलती है, वो आगे से कहता है इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि कोई उसकी ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है, ज़ॉम्बी पति भी बन सकता है, सोचे रहना छेद तुम्हारे पास भी है बेटा, लेने के देने बढ़ जाए। बाहर हाल देखा नहीं तुमने, कुछ और ही खा रहे थे वो। सॉरी मैं इसको डबल मीनिंग लेके जा रहा हूँ, सीधे ट्रैक पे चलते हैं। कर अब सौमेंग को समझ में आ गया था कि ये बिगिनर गाइड है, उसको इसी तरीके से ज़ॉम्बी का अफेक्शन बढ़ाना है जिसके बाद ज़ॉम्बी उसका कहना मानने लगेंगे, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी लॉर्ड बन जाएगा ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने के तरीके से। खैर इसके बाद ये हीरो के तरीके चश्मा उतारता है और सिस्टम से कहता है बालक स्ट्रेंथ के अंदर पॉइंट ऐड करना, जिसपे सिस्टम यहाँ पे स्ट्रेंथ के अंदर पॉइंट ऐड कर देता है तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे 11 हो जाती है। जिसके बाद चश्मे उतारता और तोड़ देता है, साले हाथ में घुस जाएंगे। खैर उसको मारो गोली और ये चीखते हुए कहता है कि सिस्टम आई एम कमिंग, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हम आवत तो हर खातिर। खैर इसके बाद हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है, बाहर तो तबाही मच चुकी थी और सौमेंग हम लोगों को बताता है कि एपोकलिप्स के दौरान में सारी चीजें मैटर करती हैं, भले ही वो तुम्हारे मेंटल स्टेट हो, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से शरीर फिशनट ठेहट मेरी जवान ठलठला लेंगे रोटो। देखा ज्यादा बोलने का यही नतीजा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सेहत, स्ट्रेंथ और एजिलिटी ये सब कुछ मैटर करता है, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। कोई तुम्हारी तरफ सरिया लेके आ रहा है तो घूसा तो मारना ही पड़ेगा ना, सर थोड़ी ना फोड़ने दोगे अपना। लेकिन सौमेंग के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ एक मजबूरी बन गई थी और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, यानी कि ज्यादा खाना पड़ रहा था और खाना यहाँ पे है नहीं। अगर रेस्क्यू टीम उन लोगों को बचाने के लिए नहीं आती है तो ये लोग भूख से ही यहाँ पे मारे जाएंगे। अल्टरनेटिवली कोई बिल्डिंग को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश ना करे तो उतने में सिस्टम बाहर निकलता है जो कि सौमेंग को एक नई क्वेश्चन देता है क्लॉक इन, क्योंकि ये परफेक्ट लाइफ सिस्टम है इसलिए यहाँ पे सौमेंग को डेली आना जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे एक समय की निर्धारित उसे यहाँ पे ऑफिस के अंदर आना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सौमेंग का ऑफिस टाइम 7:30 बजे ही हो जाता है, इसलिए उसको यहाँ पे क्लॉक के पास जाके 7:30 बजे के ऊपर वहाँ पे जाना पड़ेगा। 7:30 बजने में 17 मिनट बाकी है, इसलिए सिस्टम उसे कहता है कि जल्दी से जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर धनी राम का आशीर्वाद बना रहे और तुम्हें बोनस मिलता रहे। मतलब होता नहीं अगर तुम्हारे ज्यादा अच्छी अटेंडेंस है तो फिर तुम्हें टीचर फेवर करते हैं, वही वाला हाल है यहाँ पे। और अगर वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसको यहाँ पे 5 पॉइंट मिलेंगे, जैसे उसके जो सुपीरियर होंगे वो उसे यहाँ पे नोटिस करेंगे और उसको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तभी सौमेंग यहाँ पे चीवी की तरफ देखता है जो उसके लिए और भी ज्यादा तड़पे जा रही थी और उसे बुला रही थी मोहन प्यारे तुम्हें चीवी पुकारे इधर आओ। और बिना चीवी का ध्यान भटकाए वो यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता है क्लॉक को टच करने के लिए, और क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर इतना गोता तो है ये नहीं कि यहाँ पे चीवी के साथ सीधा भिड़ जाए, इसलिए सिस्टम इसको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जाओ चीवी के साथ दोबारा बातचीत करो। और ये सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी, इसके बाद ये मौका इसे दोबारा नहीं मिलने वाला। इसे सौमेंग को समझ में आ जाता है कि उसे एक तीर से 2 शिकार करने पड़ेंगे। इसके बाद सौमेंग की नजर यहाँ पे A4 पेपर और टेप के ऊपर पड़ती है और वो मन के अंदर ये सोचता है कि जब तक चीवी उसके ऊपर यहाँ पे स्क्रैच नहीं मारती है तो फिर उसे इन्फेक्शन नहीं होगा। सुना ना तुम लोग, होगा, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, लपेटे जा सकते हो तुम। खैर इसके बाद ये A4 पेपर का इस्तेमाल यहाँ पे छाती शरीर के ऊपर करता है और पैर के ऊपर भी। 4 आर्म इसने नहीं किए, वो छोड़ दिए, काटेगी भी तो वहां पे ना। और इसने साथ ही में एक वेपन भी बना लिया था, वेपन कुछ खास नहीं है, एक ही सड़के में सीधा कैंची बाहर जाके गिरेगी। खैर जो भी हो ये रेडी हो चुका था अपनी आप बीती के लिए। खैर इसके बाद ये दरवाजा खोलता है और चीवी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चीवी वही लड़की है जिसके कंधे पे अभी स्क्रैच का निशान है। जिसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज़ को पीछे छोड़ते हुए चीवी की तरफ आगे बढ़ा था और उसे कह रहा था कि वो उसको पसंद करता है, उसके पास घर गाड़ी बंगला नहीं है लेकिन उसके लिए वो कड़ी मेहनत करेगा। अगर वो उसके साथ डेट पे जाएगी तो वो उसे घुमाने के लिए ताजमहल लेके आएगा, साथ ही में वो उसको यहाँ पे ढाबे पे भी लेके जाएगा जहाँ पे वो दोनों एक साथ छोले भटूरे खाएंगे लस्सी के साथ में। सौमेंग को ये लग रहा था कि चीवी अब तो उसके प्यार में ही गिर जाएगी, ज़ॉम्बी बनी स्टैंडर्ड नहीं गिरे नीचे साले, खूबसूरती कम नहीं हुई, अभी और ज्यादा हाई लेवल अपना बढ़ाओ, गाड़ी बंगला लेके आओ तब पटाना उसको। सिस्टम भी आगे से कहता है कि 2 गोली के इंसान लग रहे हो, पूरी तरीके से बिहेवियर तुम्हारा गंदा है फर्स्ट मीटिंग के लिए। चीवी
चीवी ने तुमको यहाँ पे 2 गोली की रेटिंग की दी है और तुम्हें सोशल मीडिया पे ब्लास्ट भी कर दिया है, जिससे यहाँ पे चीवी की जो फेवरेबिलिटी थी सौमिंग के लिए वो -110 में चली जाती है। जिसमें सौमिंग आगे से कहता है कि क्या ही कर लोगे तुम अगर फेवरेबिलिटी इतनी कम हो जाती है तो चीवी इसकी तरफ मुड़ती है और इससे कहती है मोहन आओ मैं तुमको प्यार दूं, और इसकी आंखें बता रही है कि ये प्यार दर्दनाक होगा। फिर इसके बाद हम लोग बचे हुए 2 नमूनों को देखते हैं, जिनमें से एक मैनेजर था और साथ ही में जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉय ही होगा, और क्या ही हो सकता है क्योंकि ये भी मैनेजर को मैनेजर ही बुला रहा था। इन दोनों को पता चल जाता है कि सौमिंग अभी भी जिंदा और वो मस्त टहल रहा है पानी लेते हुए, और साथ ही में इन लोगों ने यहाँ पे ये भी सुन लिया था कि वो चीवी को प्रपोज कर रहा है ज़ॉम्बिफिकेशन मोड में। और मैनेजर को लगता था कि यहाँ पे सौमिंग थोड़ा सा पागल है, किसका हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि किसका नहीं हुआ, उसका दिमाग ही नीचे गिर गया था बचपन में। लेकिन उसे ये देख के हैरानी हो रही थी कि चीवी उसे काट नहीं रही है। इसके बाद वो यहाँ पे जसमुद्दीन से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करें तो फिर हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से सही सलामत। इसमें जसमुद्दीन आगे से कहता है कि ऐसा क्या मैनेजर की बात पे कभी भरोसा न करना, ये कॉर्पोरेट स्लेव का फर्स्ट रूल होता है। फिर इसके बाद हम लोग सौमिंग को देखते हैं जिसने क्लॉक इन कर लिया था क्लॉक के सामने जाके, और वही पे वो आगे से कहता है कि हरामियों को तो देखो, साला इन लोगों ने एंटी फैक्शनल यहाँ पे खड़ी लगा रखी है, मैं यहाँ पे कागज की दी है, वो भी सारा टाइम गलत बताती है ताकि ओवर टाइम करूँ तो वो भी पता न चले। वहीं पे सौमिंग को उनकी आवाज आ गई थी क्योंकि वो दरवाजा खटखटा रहे थे। खैर उसने यहाँ पे क्लॉक इन कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए उसको यहाँ पे उसका रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन उसे धमकी भी मिल जाती है कि बेटा साहिब पे क्लॉक इन किया करो, पेनल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर। खैर रिवॉर्ड की वजह से उसके जो सुपीरियर थे उसे नोटिस करेंगे अब, और साथ ही में उसको यहाँ पे 5 पॉइंट भी मिल जाते हैं। अब वो पॉइंट का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकता है। उसको यहाँ पे सिस्टम की शॉप दी जाती है जहाँ पे वो चीजें खरीद सकता है। 5 पॉइंट को वो यहाँ पे 5000 कैश के अंदर बदल सकता है, 2 पॉइंट को सोडा बॉटल्स के अंदर जो पूरी तरीके से यूजलेस है, 2 पॉइंट को बिस्कुट पैकेट के अंदर जो पूरी तरीके से यूजलेस है, और बाकी आइटम अभी दिखाई नहीं जा रहे, वो बाद में दिखाए जाएंगे। वहीं पे सौमिंग हमारी तरीके ही चीखते हुए कहता है तुम हमें 5 करोड़ दो ना, तब भी मैं सफोकलिस के अंदर घंटा कुछ उखाड़ नहीं सकते, 5000 का लिए दे रहे हो, इससे अच्छा स्ट्रेंथ के अंदर ही ऐड कर दो ये तुम। वहीं पे सौमिंग चीवी को देखता है तो चीवी उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, वो उसको इग्नोर ही कर रहे थे कि मोहन अभी अट्रैक्टिव नहीं है, बाद में बात करेंगे इससे, अभी रील्स देखते हैं। वो सभी पता था कि चीवी उसे कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन बाकी ज़ॉम्बी उसके मेहमान थोड़ी ना है, वो तो उसे दर्द पूछेंगे, इसीलिए वो अपने ऑफिस में जाने लगता है। उतने में मैनेजर सौमिंग को आवाज लगा कहता है बालक इधर आओ, और वो लोग सौमिंग से कह रहे थे कि उस चीज को कहीं और लेके जाओ ताकि हम लोग यहाँ पे सही सलामत निकल पाए। इससे तो निकल जाओगे लेकिन नीचे वाले फ्लोर में क्या उखाड़ पाओगे घंटा। वहीं पे हर एम्प्लॉय की तरीके सौमिंग की भी मैनेजर से घंटा नहीं बनती। आगे से मैनेजर को गाली देते हुए कहता है ये हरामी मुझे ओवर टाइम करवाता है, कभी घर में सही से जाने नहीं देता, घर में खाना खाओ तो भी मीटिंग के लिए बुलाता है, मीटिंग करवाता है ये। वहीं अब उसे समझ में आता है कि उसके एम्प्लॉय उसके सीनियर्स उसको नोटिस करेंगे, उसका ये मतलब था। वहीं पे सौमिंग उनके पास भागते हुए जाता है, ये सोचते हुए देखते हैं ये साले मेरे लिए क्या मुसीबत लेके आए हैं। सौमिंग जैसे इनके पास आता है तो वो तुरंत ही मैनेजर दरवाजा बंद कर लेता है और अंदर से चीखते हुए कहता है सौमिंग इस चीज को यहाँ से लेके जाओ, अगर तुम ये कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे प्रमोट कर दूंगा, ये सारा मामला खत्म होने के बाद में, और कंपनी का फ्यूचर तुम जैसे जवान लोगों पे ही निर्भर रहता है। वहीं पे चीवी को आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसकी नजर यहाँ पे जैसे ही मैंग के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से कहती है तो मोहन है, इग्नोर करो। सौमिंग आगे से मैनेजर को गाली देता है, लेकिन सरकाइजम में। वहीं पे सिस्टम इन तीनों से ही हरामी बने में 4 कदम आगे था। वो यहाँ पे सौमिंग से कहता है सीनियर ने तुम्हें नोटिस किया है भाई, चिल्ला के पूरी दुनिया को बताओ और उन्हें शुक्रिया कहो, और इतने समय पे चिल्लाने का मतलब है मौत का पैगाम देना। और सौमिंग ये देख के एकदम खुश हो जाता है, वो आगे से कहता है बढ़िया। जिसके बाद वो इतनी जोर से चिल्लाता है पूछो नहीं, लाउड स्पीकर खराब था, पूरी दुनिया को सुनाई देता है। वो इन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को निराश नहीं करूंगा, पूरी दुनिया को बताता हूँ। जिसपे इन दोनों की बढ़ जाती है, साले भगाने के लिए बोला था, बुलाने के लिए नहीं। फिर इसके बाद सौमिंग यहाँ पे दरवाजा खोलने लगता है, ये कहते हुए कि आशीर्वाद तो लेने तो पैर तो छूने तो मुझे। तो लोग दरवाजा पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हुए किसी अंदर ना आने देना, जल्दी से डेस्क लेके आओ, अगर ये अंदर आ गया तो फिर हम लोग कभी भी यहाँ से जिंदा नहीं वापस जा पाएंगे। फिर जब तक जसमुद्दीन यहाँ पे डेस्क लेके आता उतने में ही सौमिंग दरवाजा तोड़ देता है और घुटने टेक के यहाँ से निकल लेता है, ये कहते हुए थैंक यू, और यहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि काम पे जा रहा हूँ, बाय बाय। जिसपे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि ये क्या था। वहीं पे लोग चीची को देखते हैं जो कि सौमिंग को भागते हुए देख लेती है, और उसकी नजर यहाँ पे 2 बकरियों के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए वो भागते हुए सीधा कमरे के अंदर जाती है कि तुम्हें मोहन खाना लेके आए हो क्या, थैंक यू। जिसके बाद वो मैनेजर और जसमुद्दीन के ऊपर हमला कर देती है। वो भी जैसे चीखते रहते हैं कि बचाओ, लेकिन सौमिंग दरवाजा बंद कर देता है, ये कहते हुए कि जैसे तुमने मुझे छुट्टी नहीं दी ना हॉलीडे में, वैसे ही मैं बचाने नहीं आऊंगा। जिसके बाद पूरी तरीके से खूना खच्चर हो जाता है वो जगह पे, और इस काम के लिए यहाँ पे सौमिंग को परफेक्ट रेटिंग मिलती है और उसको 5 पॉइंट भी मिलते हैं। हालांकि उसने एकदम ऑनरेबल काम किया था, लेकिन इसके बावजूद उसका जो बॉस और कलीग था उसके बारे ज्यादा सोचते नहीं, यहाँ तक कि उनका फेवरेबिलिटी भी माइनस में चला जाता है। सिस्टम भी आगे से कहता है कि दुनिया बड़ी रंगीन है, अच्छा काम भी करो तभी लोगों को बुराई ही दिखती है। हालांकि इस वजह से उसकी नई हिडन अचीवमेंट यहाँ पे अनलॉक हो गई थी, दी जेंजी क्लीन अप वर्क प्लेस, और रिवॉर्ड के तौर पे उसको यहाँ पे 5000 कैश भी मिलता है। और सिस्टम सौमिंग को यहाँ पे एडवाइस देता है कि इन पैसों का इस्तेमाल एक परफेक्ट लाइफ की फाउंडेशन बनाने के लिए करो, अपने कलीग्स और बॉस को यहाँ पे इन्वाइट करो बारबेक्यू के लिए, जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा हो सके। वहीं पे सौमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है, अगर ज़ॉम्बी कोलिप्स ना होता तो ये 5000 उसको यहाँ पे करोड़पति बना
देते हैं, शायद से बाद में ये काम आ जाए। तभी सौम्य के पास में एक यहाँ पे मेल आता है, तो सौम्य उसको ओपन करता है जिसके ऊपर जॉब रिकमेंडेड लेटर था। सिस्टम को बताता है कि इसकी मदद से उसे यहाँ पे जॉब मिलेगी और एक पार्ट टाइम जॉब भी, जिसकी मदद से वो यहाँ पे रिचनेस यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन बन सकता है। ये सीढ़ियां होंगी उसकी सफलता की। सौम्य आगे से कहता है कि कराओगे तो नौकरी ही ना। वहीं उसके मन के अंदर ये लग रहा था कि अब वो यहाँ पे एक वॉरियर बन सकता है, मेज बन सकता है, आर्चरर बन सकता है, या फिर एक ओपीएस बन सकता है, डीसीपी बन सकता है, ईसीपी बन सकता है। इसलिए वो धड़ाम से यस के बटन के ऊपर घूसा मार देता है, ये कहते हैं ये बेबी। लेकिन उसकी जो न्यू जॉब आई थी वो थी फ्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि पर्चे बांटने वाला। सिस्टम नीचे से यहाँ पे मोटिवेशनल लाइन भी मारता है कि हजारों किलोमीटर की दूरी एक कदम से ही शुरू होती है, पर्चे उठाओ, बांटना शुरू करो, तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे तो करोड़पति भी बन सकते हो। बड़े बड़े उद्योगपति गरीबी से ही निकले हैं, लेकिन वो गरीब नहीं थे, तो याद रखो। वो बाहर का सीन दिखाया जाता है तो तबाही मची थी बाहर, लोग वहाँ पे कोई भी नहीं था और ये सोचता है कि मैं जाके पर्चे बांटू बाहर। सौम्य ने बहुत ही जल्दी अपने काम को यहाँ पे अपना लिया था, उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी फ्लेयर बांटने का जो काम था, पर्चे बांटने का। सिस्टम इसको मोटिवेट भी करता है, ये कहते हुए अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर परफेक्ट लाइफ कैसे जी पाओगे, पैसा ही परफेक्ट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, एफर्ट्स ब्रिंग्स रिजल्ट, यानी कि कर्म ही कामयाबी लाते हैं। जिसे सौम्य को समझ में आ जाता है कि बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, पर्चे तो बांटने ही पड़ेंगे। जिसके बाद वो पर्चे उठाता और उसे टोटल 500 पर्चे बांटने थे। साथ ही में सिस्टम उसको मजबूर भी कर रहा था कि तुमको एकदम परफेक्ट स्लोगन मारना है, यानी कि पूरी इज्जत के साथ बात करनी, सर एंड मैडम। अगर आप जवान होना चाहते हैं तो फिर आपको स्विमिंग फिटनेस क्लब ज्वाइन करना चाहिए, जिससे उसको यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा। जिसके बाद सौम्य पर्चे उठाता और बाहर आ जाता है तो उसकी मुलाकात चीची से होती है। चीची जैसे ही अपने मोहन को देखती है तो वो दूरी बना लेती है, नेगेटिव 50% पॉइंट देते हुए। वहीं पे सौम्य उसको जैसे जैसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे उसके पॉइंट माइनस में जा रहे थे, जिसपे तो सौम्य की भी फट जाती है कि इतनी नफरत करती हो क्या मुझसे तुम। सौम्य अपने आप से ही बोल रहा था कि जी अगर तुम जान जाओगे कि मैं कितना ज्यादा पॉजिटिव पर्सन हूँ तो फिर तुम समझ जाओगे कि मैं कितना ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। तुम मुझे बहुत ही जल्दी जज कर ले रहे हो। जिसके बाद वो दोबारा चिची के पास जाता है तो दोबारा उसे माइनस पॉइंट मिलते हैं। लेकिन चिची की वजह से अब मैनेजर भी एक ज़ॉम्बी के अंदर बदल गया था और चिची के काटने की वजह से वो भी अब यहाँ पे चिची की तरीके ही बना हुआ था, यानी कि वो यहाँ पे सौम्य का कहना मानेगा और उसको काटेगा पीटेगा नहीं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसके ऊपर भी है। वहीं पे जसमुद्दीन की जिंदगी अभी भी चल रही थी, लेकिन सिर्फ अटकी हुई थी, कभी भी ये नीचे गिर सकता है। वहीं पे सौम्य मैनेजर से कहता है कि यार तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हो क्या यार, आया नहीं कि तुम लोगों ने सीधा माइनस पॉइंट मार दिए मेरे ऊपर। ओवर टाइम काम किया हूँ तुम्हारे लिए यार, बिना पैसों के, कम से कम थोड़ा सा तो प्यार बरसा दो। जिसके बाद वो इन लोगों को पर्चे बांटना है। पर्चे बांटने से मतलब है किसको बांटो ये फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो पर्चे बांटते हुए लोगों को पूरी स्कीम बता रहा था कि अगर एक बार आओगे तो 10 मिलियन कमाओगे। साले इतना तो ज़ूमी वाले नहीं कमाते थे। खैर पर्चे बांटने का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब था, इसलिए सिस्टम भी उससे कहता है कि तमीज से बांटो यार, पूरी रेगुलरिटी के साथ में, चेहरे पे स्माइल है, सब कुछ सही से बोला, लेकिन पर्चे बांटने का तरीका थोड़ा सा खराब है, ये तुम्हारी मिशन रेटिंग के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। जिसपे तो सौम्य भी आगे से कहता है इनके हालात देख रहे हो, ये नहाने लायक भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि क्लब के अंदर आएंगे। खैर सौम्य को घंटा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद वो यहाँ पे मैनेजर जैंग से कहता है कि तुम दोनों मर चुके हो, कोई काम धंधा भी नहीं है तुम्हारे पास, स्वर्ग जाने की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पे ही नहीं जी पा रहे हो, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे मसीहा बना हूँ, मैं तुम लोगों को दूंगा नौकरी। और वो मैनेजर से कहता है कि तुम बनोगे यहाँ पे फ्लोर साफ करने वाले, पोछा लगाने वाले। तो इसके बाद हम लोग इसी बिल्डिंग के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि न्यूज में देखती है, तो लोगों से यही बोला जा रहा था कि घर के अंदर ही रहो, घर से बाहर न निकलो किन्हीं भी हालातों में। ये लड़की एक बाथरूम के अंदर छुपी हुई थी और किस्मत को ही कोस रही थी कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। इस एपोकलिप्स के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। हालांकि कुछ कंट्रीज के अंदर कोई सिम्टम देखे जा रहे थे, लेकिन वो भी काफी ज्यादा दूर की कंट्री में थे, जैसे कि वेनेजुएला की छोटी बहन पेनिजुएला में। वहीं पे इस लड़की को बस यही आस लगी हुई थी कि कोई इसे बचाने के लिए आएगा भी या नहीं आएगा। बचाने के लिए कोई आ तो जाता है, लेकिन इसको नहीं, किसी और को। सौम्य यहाँ पे पर्चे बांटने के लिए आया था, इसलिए वो आते ही स्लोगन मारता है, जिसके बाद पर्चे बांटने लगता है, ये कहते हुए कि क्लब में जरूर आइएगा। जिसपे वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे ये लगता है कि कोई साइकोपैथ आ गया है जो कि उसको यहाँ पे मारना चाहेगा। लेकिन सौम्य तो ज़ॉम्बीज़ को पर्चे बांटने में बिजी था। ये लड़की देख के हैरान हो जाती है कि ये पक्का साइकोपैथ है। लेकिन तभी उस लड़की की नजर यहाँ पे सौम्य के हाथ के ऊपर जाती है, जहाँ पे रस्सी बंधी हुई थी। जिसके बाद जब वो रस्सी को फॉलो करती है तो फिर उसे पता चलता है कि उसने रस्सी में यहाँ पे चीवी और मैनेजर जैंग को बांध रखा था। वो पे वो बाकी ज़ॉम्बीज़ को पर्चे बांटने में बिजी है। जिसको देख के ये लड़की तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये वो क्या देख रही है, क्या वो सपना देख रही है, कोई इंसान यहाँ पे ज़ॉम्बी के साथ चल रहा है। जिसके बाद वो अपने आखिरी शब्द लिखने लगती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि आज उसका मरण दिवस है, और ये अपने आखिरी शब्दों में वही बातें लिखती है जो उसने अपनी आंखों से देखी कि एक लौंडा ज़ॉम्बीज़ के साथ में घूम रहा है। सौम्य ने यहाँ पे पर्चे बांट दिए थे, इसलिए अब उसके पास कोई भी काम नहीं बचा हुआ था। इसलिए वो चिची और मैनेजर को लेके वापस अपने कमरे में चला आता है। इसके बाद ये पर्चे बांट के थक गया था। तूने उड़ाए हैं गधे, उड़ाए हैं, बांटे नहीं है। लेकिन ये फिर भी कह रहा था कि बहुत थकावट हो रही है। खैर इसने यहाँ पे 200 पर्चे बांट दिए थे, इसलिए इसके पास यहाँ पे जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया था, और साथ में अपने प्रोफेशन को अपग्रेड भी कर पा रहा था। अपग्रेड करने से इसके पास घंटा कुछ नहीं होता, एजिलिटी वेजिलिटी बढ़ती
जाती है 0.5 पे। लेकिन इसके पास एक नई स्किल आ जाती है जिसके बारे में लंबा चौखा बताया जाता है। स्किल का नाम है रीड द रूम। इस स्किल की मदद से ये दूसरे लोगों को यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है। ये जान सकता है कि उनके पास कौन से काम है, वो क्या सोच रहे हैं और उनका प्रोफेशन क्या है। इसमें सौमेंग आगे से कहता है कि सीधा सीधा बोलो ना कि डिटेक्शन स्किल है, काहे इतना लंबा चौड़ा घोषित रहे हो जैसे कि कोई मिस्टिकल आर्ट हो। सौमेंग की जिंदगी यहाँ पे अच्छी कर रही थी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी, खाने पीने को मिल ही जा रहा था। तभी वो बाहर देखता है तो बाहर तबाही मची हुई थी। हेलीकॉप्टर आपस में ही क्रैश ऑफ क्लैश खेल रहे थे। वहीं पे नीचे तबाही कम नहीं मची हुई थी, गाड़ी आपस में ही क्रैश हो जा रही थी। ये कहते हुए कि देखते हैं कि कौन कितनी तेज टकराता है। वहीं पे सौमेंग को बस इसी बात की चिंता थी कि अगर उसके परिचय यहाँ पे नहीं बट पाए पूरी तरीके से बिल्डिंग के अंदर जितने ज़ॉम्बी उनको मिला के, तो फिर उसे बिल्डिंग के बाहर जाना पड़ेगा अपना कोटा कंप्लीट करने के लिए। उतने में ही वो पीछे मुड़ के मैनेजर की तरफ देखता है तो उसका अफेक्शन अभी भी माइनस में था। इस पे सौमेंग आगे से कहता है इतना अच्छे से ट्रीट करता हूँ, ओवर टाइम पे पैसे भी देता हूँ मैं आपको, फिर भी तुम लोगों का अफेक्शन साला नेगेटिव में ही है। सौमेंग इस बात को इग्नोर मारता है जिससे कि गवर्नमेंट आम आदमी की जरूरतों को और वो इन लोगों को भी पर्चा बांटने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अभी तक इन्हें पर्चा नहीं बांटा था। लेकिन जब वो स्लोगन ये बोल ही रहा था उतने में यहाँ पे चश्मुद्दीन की आधी बॉडी यहाँ पे आती है जो कि उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। जबकि यहाँ पे चश्मुद्दीन का जो अफेक्शन था वो -50 ही था, जबकि मैनेजर सिंह का 100 है। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे हमला नहीं कर रहे सौमेंग के ऊपर, सिर्फ ये चश्मुद्दीन ही कर रहा है। हालांकि सौमेंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो कैंची वाले वेपन का इस्तेमाल करता है और एक बार में ही चश्मुद्दीन की फील्डिंग सेट कर देता है। मक्खन की तरीके ये किल मारा है उसने, जिसके बाद में इसको भी पर्चा बांटता है। ये कहते हैं कि तुम भी पर्चा लो। वहीं पे सौमेंग एक बार नोटिस करता है कि उसको यहाँ पे जो स्टेटस होता है ज़ॉम्बी वाला वो बहुत ही कम ही ज़ॉम्बीज़ के ऊपर दिखाई देता है। सौमेंग को पहले ये लगता है कि ये सिस्टम की कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होंगे इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का लेवल हाई होता है। मतलब कि ये ज़ॉम्बी सोच तो समझ तो सकते हैं लेकिन इतना हाई नहीं कि वो यहाँ पे अपने शिकार को चूज कर सके कि कौन उनके लिए बढ़िया है और कौन नहीं। वहीं पे सौमेंग चीवी को छूने की कोशिश करता है तो चीवी उसे दोबारा इग्नोर मार देती है। ये कहते हैं कि यार कितनी बेइज्जती करोगे यार मेरी, वो उसको छूने तक नहीं दे रही अपने आप को। फिर इसके बाद सौमेंग इन लोगों को इग्नोर मारता है और अपने काम से निकल जाता है। उसे क्लॉक इन भी करना है, परिचय भी बांटने हैं वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो उन दोनों को भी शहर में साथ लेके चलता है और तभी सिस्टम उसको एक नई क्वेस्ट देता है जहाँ पे उसे अपने सुपरवाइजर लिन के साथ बात करनी थी अपने बॉस के पार्किंग स्लॉट को लेके, जिसके लिए उसको भी यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके बाद क्या होना तो वो अपनी करंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए निकल जाता है सुपरवाइजर लिन से बात करने के लिए। वहीं पे सौमेंग हम लोगों को बताता है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है सुपरवाइजर लिन से बात करने के लिए, इसलिए वो चीवी से कहता है कि तुम इन चीजों को हैंडल कर लेना, ठीक है। और वो मन के अंदर सोचता है कि इसी तरीके से एम्प्लॉय एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद सौमेंग चीवी और मैनेजर जैंग को यहाँ पे छोड़ देता है एकदम खुला और वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तबाही मचा देते हैं। इससे के लिए ये लोग फ्लोर्स को यहाँ पे साफ कर रहे थे। इनके सामने जो भी एनिमी आ रहा था, सॉरी ज़ॉम्बी आ रहा था, ये उसको निपटाते हुए जा रहे थे। दोनों साथी यहाँ पे सौमेंग के लिए अपॉर्चुनिटी के तरीके काम कर रहे थे। वो ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे नीचे गिरा देते और सौमेंग अपनी सीजर वाली भाले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उनके सर के अंदर भाला घुसा के उन्हें मार गिराता। ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, तो फिर इसके लिए इन ज़ॉम्बीज़ को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इजीली एक ज़ॉम्बी को यहाँ पे 20 से 2 हिस्सों में काट देता है और इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे फ्लोर्स को साफ करते हुए जा रहे थे। वहीं पे सौमेंग जब ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहा था तभी उसके ऊपर 2 ज़ॉम्बी यहाँ पे स्नीक अटैक करते हैं। तो सौमेंग एक के अंदर भाला घुसा देता है और दूसरे को पैर तले ही दबोच लेता है, जिसको देख के पीछे ये दोनों घबरा गए थे कि ये ऐसे मारता है क्या परिंदों की तरीके हमारी जाति के लोगों को। इसके बाद सौमेंग अपनी क्वेस्ट को यहाँ पे कंप्लीट करता है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पे अपने बॉस की कार की खातिर बात करने के लिए आया हूँ, बाहर आ जाओ अगर जिसको भी बात करनी है। जिसके बाद वो एक ज़ॉम्बी के ऊपर और लात मारता है और उसको यहाँ पे निपटा देता है, जिसके साथ उसका ये बॉस वाला काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और उसने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसके चलते उसके एक्सपीरियंस पॉइंट और बाकी सभी चीजें बढ़ जाती हैं। वहीं पे सौमेंग पीछे मुड़ के उन दोनों की तरफ देखता और उनसे कहता अगर हम लोग यहीं पे ही हैं तो फिर इस फ्लोर को लूट क्यों नहीं लेते, यहाँ पे कई सारे रिसोर्स की चीजें भरी पड़ी है, खाना पानी है। जिसके बाद वो दोबारा उन्हें कमांड देता है ये कहते हुए कि आगे बढ़ो। जिसके बाद वो अपने इलाके में दोबारा जाता है यानी कि अपने ऑफिस में, और साथ ही में इन दोनों को बांध के जाता है। उसको क्यों बांधा भाई बेचारे को, मैनेजर जैंग को, इसको तो चलता भी है, उसको क्यों बांधा। वहीं पे सौमेंग अभी भी यहाँ पे कॉर्पोरेट स्लीव की तरीके ही सोच रहा था कि अभी भी 2 घंटे बाकी है छुट्टी होने में। जिसके बाद वो खुद ही सर पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि दुनिया तो कब का तबाह हो गए, मैं भी यहाँ पे स्लीव की तरीके ही सोच रहा हूँ। जिसके बाद वो आराम से फाइल के बैठ जाता है और कोका पीते हुए यही सोचता है कि उसे घंटा समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। हालांकि उसे ये बात काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि अचानक से यहाँ पे सभी लोग ज़ॉम्बीज़ के अंदर बदल गए हैं। वायरस एकदम रैंडमली फैल गया जिससे यहाँ पे कई सारे लोग ज़ॉम्बी के अंदर बदल गए और ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया। फोन के जो सिग्नल है वो यहाँ पे वीक हो चुके हैं। इसको एक तरीके से तुम लोग एलियन ट्रैक कह सकते हो, लेकिन ऐसा माना नहीं जाएगा और इस बात के कई सारे चांसेस है कि मदद नहीं आएगी और दोबारा दुनिया खुद के पैरों पे खड़ी नहीं होगी। और इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी के अंदर रखे और उसी को ही आगे बढ़ाए। और ये सब कुछ सोचते वो सिस्टम से कहता है कि स्ट्रेंथ के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दो। सौमेंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो अभी यहाँ पे जितने भी पॉइंट है उनको स्ट्रेंथ के अंदर ही ऐड करेगा, लेकिन जब वो एक बार यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को इजीली हैंडल करने लगेगा तो वो बाकी एट्रीब्यूट्स के बारे में सोचेगा। जिसके बाद वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो फिर हमें यहाँ पे उसके 2 प्रोफेशन दिखाए जाते हैं। पहला तो पर्चे बांटने वाला
वाला था, दूसरा यहाँ पे ट्रेनी क्लर्क था। क्लर्क का मतलब एक तरीके से कच्चा चिट्ठा समझने वाला मुंशी या फिर एक तरीके से अकाउंटेंट। दोनों सेम लेवल पे नहीं है लेकिन एक ही बराबर होते हैं, या फिर नहीं भी, मुझे नहीं पता। सोमेंग जी नोटिस करता है कि यहाँ पे अगर वो पर्चे बांटता है तो उसका लेवल जल्दी होता है। वहीं पे क्लर्क का लेवल बढ़ाने के लिए उसे यहाँ पे दिल लगी के साथ मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पे सिस्टम उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्लर्क वाले प्रोफेशन को अपग्रेड करना चाहेगा, जिसके लिए साव यहाँ पे हाँ ही बोलता है। तो उसका क्लर्क वाला प्रोफेशन यहाँ पे लेवल 0 से लेवल 1 पे आ जाता है। तो इसके चलते उसके यहाँ पे जो भी चीजें थी वो सब बढ़ जाती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, बाकी सभी चीजें, और साथ ही में उसके यहाँ पे कई सारे पॉइंट भी बढ़ जाते हैं, एजिलिटी के अंदर भी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। हालांकि क्लर्क का लेवल बढ़ाने से इसके पास यहाँ पे स्प्रिट के अंदर पॉइंट ऐड हुए थे, ना स्ट्रेंथ ना एजिलिटी के अंदर। स्प्रिट के अंदर पॉइंट बढ़ने से इसकी जो एनर्जी थी वो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया हो जाती है, यानी कि ये प्रोडक्टिव तरीके से और भी ज्यादा काम कर पाएगा। वहीं पे उसको एक नई स्किल भी मिलती है जिसका नाम स्लैकिंग ऑफ था। अब ये स्किल के चलते ये काम चोरी कर पाएगा, यानी कि काम के बीच में यहाँ पे गोला मार सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही था इसका लेवल। हालांकि सिस्टम आगे से कहता है कि ये ट्राई ना करना, गंदे पिटोगे तुम। उस टाइम में सिस्टम आगे बढ़ता है जो कि यहाँ पे सोमेंग से कहता है कि डेली वर्क कंप्लीट करो एक्सपीरियंस पॉइंट्स और बाकी सभी चीजें इकट्ठा करने के लिए। इसमें सोमेंग आगे से चीख बढ़ता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसे यहाँ पे अभी भी काम करवाना है। खैर मजबूरन नहीं सही, लेकिन वो यहाँ पे सीपीयू को ऑन करता है और काम करने में लग जाता है मरे हुए हालातों में, कंप्यूटर पीटते हुए। और कुछ घंटों में उसका यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है। तो सिस्टम उसको रिवॉर्ड और बाकी सभी चीजें देता है, ये कहते हुए कि जाओ जाके क्लॉक आउट करो। जिसमें सोमेंग चैन की सांस लेता है कि काम खत्म हुआ, जिसके वो दो क्लॉक आउट करने के लिए जाने लगता है। और जब वो क्लॉक आउट करके वापस आता है तो फिर उसको यहाँ पे नोटों की गद्दी दिखाई देती है। वो मन के अंदर सोचता है कि ये किस काम की है, तो सिस्टम खुद ही बताता है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल यहाँ पे लकी ड्रॉ के लिए कर सकता है। वो लकी ड्रॉ को 10,000 बार घुमा सकता है, लेकिन पहले 10 राउंड के अंदर उसे पक्का ना पक्का कोई स्पेशल प्राइज मिलेगा। इसमें सोमेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही 10 राउंड चूज कर लेता है। जिसके बाद लकी ड्रॉ होता है और उसको यहाँ पे कई सारी एबिलिटी मिलती है। सॉरी, एबिलिटी नहीं, इक्विपमेंट्स मिलते हैं। इक्विपमेंट ही चीजें मिलती हैं। 4 मास्टर कॉन्ग इंस्टेंट नूडल्स हवाई से, 3 बोतल नोएडा का पानी और एक रेंच, और साथ ही में यहाँ पे बॉडीगार्ड टाइप टैलेंट भी। सोमेंग सिस्टम से पूछता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसकी फील्डिंग सेट है, लेकिन वो इस बॉडीगार्ड टैलेंट के साथ में क्या उखाड़ पाएगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि इसको अवेकन करने के बाद में जब वो इसका इस्तेमाल करेगा तो उसके 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई ना कोई ऐसा यहाँ पे बंदा आ जाएगा जिसके पास पोटेंशियल रहेगा एक बॉडीगार्ड बनने का, और सोमेंग उसको यहाँ पे हायर कर सकता है अपने एम्प्लॉय के तौर पे। इसको पढ़ के यहाँ पे सोमेंग यही बात सोचता है कि उसे जो भी मिलेगा उसके पास पोटेंशियल रहेगा, ना कि मैक्स लॉयलिटी, इसलिए इतना भी बढ़िया नहीं रहेगा। इसी तरीके से कई सारे दिन भी जाते हैं। वहीं पे सोमेंग अपने हिसाब से यही सोच रहा था कि सिस्टम के हिसाब से चले तो बहुत ही जल्द उसे यहाँ पे एक कंपनी शुरू करनी पड़ सकती है, और शायद से तब उसे यहाँ पे कोई नई क्वेस्ट भी मिलेगी। अभी के लिए वो यहाँ पे सिर्फ खाना लपेटे जा रहा था, यही सोचते हुए कि जब वो यहाँ पे कंपनी खोलेगा तो वो कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी बन जाएगी, जिसके बाद वो अरबों में खेलेगा और वो यहाँ पे खुद अपने आप को बॉस बना लेगा। एक प्यारी सी असिस्टेंट रखेगा, उसके बालों को सहला के बोलेगा मेरे लिए कॉफी ले आओ, और ये सब ख्याली पुलाव पकाते हुए ये सो जाता है। उतने में सिस्टम इसे जगा देता है, ये कहते हुए जाओ और जाके कुछ घुसपैठिए बिल्डिंग के अंदर घुसाए हैं, उनकी फील्डिंग सेट करो जाके। वो भी सिस्टम उसे बताता है कि तुम एक ब्रेव एम्प्लॉय हो, तुम्हें यहाँ पे कंपनी की खातिर खुद की जिंदगी दांव पे लगानी पड़े दगा दो, लेकिन यहाँ पे कंपनी को सेफ रखो, कंपनी को प्रोटेक्ट करना टॉप प्रायोरिटी है। जिसके रिवॉर्ड में उसको यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट और बाकी सभी चीजें मिलेंगी। वहीं पे सोमेंग आगे से प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये कंपनी इतनी समय उसका घर है, वो किसी घुसपैठियों को अंदर थोड़ी ना घुसने देगा। जिसके बाद हम घुसपैठियों पे आ जाते हैं और इनकी शकल ही बता रही है कि ये हरामी मानुस है। इन लोगों ने किसी से खाना लूटा था, वो रास्ते में गिर गया और लड़की ने चिल्ला दिया तो दो ज़ॉम्बी इनकी तरफ भागते हुए चले आए और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ा। वहीं पे टुकलू इस बुरे बाल वाले से कहता है कि कंपनी की बिल्डिंग के अंदर जो भी कुछ काम का है उसे यहाँ पे रख लो और हम लोग कुछ ही दिनों से यहाँ पे निकल जाएंगे। वहीं पे ये भूरे बाल वाले को आगे भेजता है, ये कहते हुए कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। और इसने अपनी तस्वीर पे यहाँ पे चाकू लगा रखे थे, बेटा के अंदर घुस गए ना वो तो दिखा नहीं पाओगे डॉक्टर को, और ये छुरा लेके आगे बढ़ा था, ये कहते हुए कि अब तो सब कुछ नोटिस ही करना पड़ेगा। वहीं पे आगे बढ़ने से कहाँ रहा तो फिर टकलू उससे कहता है कि डर काहे लिए रहे हो, तो ये बताता है कि इसने यहाँ पे किसी के चलने की आवाजें सुनी और वो ज़ॉम्बी भी हो सकते हैं। तो टकलू आगे से कहता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी होता तो अब तक वो यहाँ पे इन लोगों की तरफ भागता हुआ चला आता। इन लोगों अभी ना जितना शोर मचाया उतने में वो लोग पक्का कोई सर्वाइवर होंगे जो कि बिल्डिंग के अंदर रह रहे होंगे, और अगर इन लोगों का लक अच्छा हुआ तो ये लोग उन लोगों के साथ मजे भी कर लेंगे। लड़की वाला मामला है, मजा तो मिलेगा लेकिन किसी दूसरे तरीके का, क्योंकि जब टकलू वहाँ पे झांक के देखता है तो फिर उसको यहाँ पे सोमेंग दिखाई देता है, जो कि उससे पूछता है हाँ क्या बात, तो वो डर के मारे ही पीछे गिर जाता है। तो टकलू उसके पीछे आता है। वहीं पे वो सोमेंग से कहता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं और कितना खाना है। वहीं पे टकलू को ये लग रहा था कि वो सोमेंग को यहाँ पे चित कर देगा क्योंकि सोमेंग दिखने में दुबला पतला है। वहीं पे सोमेंग मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि ये प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता है, इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड आए यहाँ से तशरीफ उठाओ और दफा हो जाओ। वहीं पे वो खुद से बड़बड़ा के कह रहा था कि ऐसा लगता है कि ताला चाबी यहाँ का बदलना पड़ेगा, कई सारे लोग कंपनी को मिसयूज कर रहे हैं और कोई भी आ जा रहा है जैसे कि उनके बाप का खेत हो। वहीं पे दोनों उसको बड़बड़ाता हुआ देख के हैरान थे कि ये क्या बड़बड़ा रहा है माँ का लाल। सोमेंग उन लोगों को यहाँ पे कानून बताने लगता है कि इस तरीके से घुसना इलीगल होता है, दफा 420 लगेगी, ऊपर से नमक वाले कोड़े भी
पड़ेंगी पीठ के ऊपर, इसलिए चुपचाप यहाँ से दवा हो जाओ। जिसपे पहले तो वो लोग हैरान होते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। इसके बाद टकलू को समझ में आ जाता है कि सौमेंग का पेच नीचे गिर गया है, बात करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो डंडा ही उठा लेता है। ये कहते हुए कि रास्ता दिखाओ, माल कहाँ पे रखा हुआ है, मुझे भूख लगी है। तो सौमेंग यहाँ पे अपने प्यारे चीवी और मैनेजर ज़ांग को बुलाता है। ये कहते हुए कि तुम्हारी जरूरत है, और वो लोगों से कहता है बड़े प्यार से समझाया था कि वापस लौट जाओ, ऐसा लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह फिर वो दोनों को बुलाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे आओगे कि सीधा रचना लगा के ही आओगे, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे यूजलेस, अब तुम्ही लोगों पे सारी उम्मीद की जा सकती है। तो इस पे टकलू को ये लगता है कि ऊपर और भी कई सारे लोग हैं, इसलिए वो बालू को बोलता है कि जाओ और जाके हमला करो। तो बालू चाकू लेके यहाँ पे सौमेंग के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है। ये कहते हुए कि वो ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे करना पड़ेगा। सौमेंग एक ही झटके में उसके हाथ से यहाँ पे चाकू को छुड़वाता और उसके पेट के ऊपर लात मार के उसे दूर फेंक देता है। इसको देख के तो वो टकलू भी हैरान था। वह पे सौमेंग इन लोगों से कहता है कि मैं ही यहाँ का भगवान हूँ, कंपनी का मालिक इतने समय मैं हूँ, तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो टकलू आगे से बल्ला उठा लेता है और उसके ऊपर खून पहले से ही लगा हुआ है, यानी कि यूज हुआ है। और वो सौमेंग से कहता है कि स्किल्स हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन तभी वो सामने से कुछ आता हुआ दिखता है, और तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैनेजर ज़ांग और चीवी आ गए थे। वो पैसा उन लोगों से कहता है कि फालतू में रेंज का इस्तेमाल किया, अब इसके ऊपर यहाँ पे डिटॉल लगाना पड़ेगा साफ करने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो। वो पैसा में टकलू से कहता है कि चूज करो किसके हाथों से मरना चाहोगे, खोपड़े पे भास पड़ने की वजह से या फिर किसी के द्वारा नोचे जाने से। वो मन के अंदर सोचता है कि उसे बड़ी देर से चुल मची थी ये लाइन बोलने की, उसने बोल ही दी। वही पे टकलू जिसे ही सौमेंग के पीछे यहाँ पे उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है अपनी जान बचाते हुए। तो फिर उसके पीछे से बालू भी भाग लेता है, क्योंकि उसको भी अपनी जान बचानी थी। वहीं पे उन दोनों को भागता हुआ देख के सौमेंग चीवी और यहाँ पे मैनेजर से बोलता है कि जाओ उन लोगों का पीछा करो, हम उन्हें ऐसे ही भागने नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि वो बीच में खड़ा हुआ था और स्टाइल मार रहा था, इसलिए वो दोनों इसे इग्नोर करके पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सौमेंग की खुशबू भी नहीं पसंद है। जिसे सौमेंग को समझ में आ जाता है कि कोई फायदा नहीं ऑर्डर देने का, जब तक वो बीच में खड़ा है वो उसके पास तक नहीं आएंगे। वहीं पे टकलू बात को नोटिस करता है कि वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे सौमेंग के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे, इसलिए उसको यही लगता है कि वो लोग यहाँ पे सौमेंग से जीत सकते हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी खतरनाक नहीं है, जानवर नहीं है, ज़ॉम्बी है, नोच के खा भी जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उतने में ही सौमेंग खुद ही नीचे आ जाता है, ये कहते हुए कि भाग जाना चाहिए था, अब मुझे भी फालतू में ऑर्डर देना पड़ेगा। वही ज़ॉम्बी ने अभी तक सौमेंग के ऊपर हमला नहीं किया था, इससे टकलू को यकीन ही हो जाता है कि वो लोग यहाँ पे जीत सकते हैं। लेकिन बालू का ऐसा मानना नहीं था, वो आगे से कहता है कि ये कभी भी हमला कर सकते हैं, और उसका तो इरादा ये था कि वो लोग बिल्डिंग से ही कूद जाए। वो लोग अभी तीसरे फ्लोर पे नीचे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी इतनी, लेकिन नीचे फांदने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नीचे ज़ॉम्बीज़ थे, अगर वो नीचे जाएंगे तो भी मारे जाएंगे। इसलिए टकलू फैसला करता है कि वो यहाँ पे सौमेंग को ढेर करके यहाँ पे इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर कंट्रोल पा लेगा। लेकिन वो जैसे यहाँ पे अपने बल्ला घुमाता है तो उतने में ही मैनेजर बीच में आ जाता है, तो वो अपना बल्ला मैनेजर के सर के ऊपर ही दे मारता है, लेकिन मैनेजर को इससे घंटा कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद सौमेंग रंच का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे डंडे को नीचे गिरा देता है, तो फिर मैनेजर के लिए यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है। जिसके बाद वो टकलू को दर्द बूझता है और उसे लपेट लेता है और उसे यहाँ पे कागज के जरिए फाड़ के रख देता है। जिसके बाद सौमेंग अपनी रेंच उठाते हुए कहता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक है, अब उसको यहाँ पे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक मर्डर जो हो गया है। इसलिए वो बालू से कहता है कि पुलिस को फोन मिलाओ और बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। बालू तो डर के मारे ही घबरा जाता है, वो यही सोचता है कि वो किसी साइकोपैथ के चक्कर में फंस चुका है, उसकी भी यहाँ पे फील्डिंग सेट होगी। वहाँ पे वो टकलू के लिए यहाँ पे 120 मिला रहा था, यानी कि एम्बुलेंस बुला रहा था उसके लिए। नहीं आएगी भाई, कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे वो बालू से कहता है कि मैंने बोला ना कि तुम पुलिस को बुलाओ, तो फिर तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे। तो फिर बालू भी आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि अब तो उसे भी एक खेल खेलना पड़ेगा। जिसके बाद वो हवा में ही पुलिस को फोन मिला देता है और सभी चीजों के बारे में बताता है कि टकलू ने पहले भी कई सारे लोगों को मारा था यहाँ पे आने से पहले, और अपने आप ही अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। पर वो खुद को बचाने के लिए वही चीज करता है जो अक्सर एक इंसान करता है, दूसरों पे इल्जाम लगाना। जिसपे सौमेंग उससे कहता है कि ये चीज सिर्फ इंडिया में चलती है, बाहर नहीं। जिसके बाद वो बालू से कहता है कि तुम अभी कूदने वाले थे ना, तो कूद जाओ, और वैसे भी मुझे थकावट हो रही है तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला। जिसपे बालू बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो यहाँ पे तीसरे फ्लोर से सीधा छलांग ही लगा देता है। वो भी मुंह के बल, साले पैर के बल लगानी चाहिए थी। कारण लोग सौमेंग को देखते हैं जो कि टकलू की बॉडी को देखते हुए कहता है कि चोटें कुछ ज्यादा ही जटिल है, अब वो लोग उसको बचाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने काम पे चला जाता है और ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं, और उनका काम क्या है तुम्हें पता है। जिसके बाद सौमेंग अपने कमरे में आ जाता है और वो यहाँ पे पेपर्स को देखते हुए सोचता है कि अब उसे पर्चे बांट देने चाहिए जो बचे कुछ रखे हुए हैं। उतने में उसके पास नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम उसे बताता है कि चीवी की फेवरेबिलिटी यहाँ पे 20 पॉइंट से बढ़ी है, क्योंकि उसने यहाँ पे चीवी को खाना खिलाया है, और अगर वो इसी तरीके से मेहनत करता रहा तो फिर वो यहाँ पे उसकी फेवरेबिलिटी को माइनस से प्लस में बदल सकता है। सत्य में मैनेजर की भी यहाँ पे 20 फेवरेबिलिटी बढ़ी थी, जिसको सुन के फैन का दिमाग खराब हो जाता है कि इसका क्या मतलब है भाई, अब क्या मुझे अपने हाथों से उन्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा। जिसके बाद वो गुस्से में यहाँ पे पर्चे फाड़ने लगता है कि और ये कर भी क्या सकता है। लेकिन जब ये गुस्से में पर्चे फाड़ ही रहा था उसी टाइम पे सिस्टम यहाँ पे दोबारा आता है, जो कि उससे कहता है कि अब उसे यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। जितना बड़ा उसका बिजनेस होगा उतने ही ज्यादा उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट और बाकी चीजें मिलेंगे, यानी कि जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा उसे एक्सपीरियंस पॉइंट और बाकी सभी चीजें
मिलेंगी कैश वैश। वहीं पे सौमिंग को ये लगता है कि सिस्टम यहाँ पे एआई के तरीके काम करता है, वो जो भी सोचता है वो साला बीच में ले आता है। खैर सौमिंग हमारी तरीके ही था, वो यहाँ पे यही सोचता है कि वो रेडी लगाएगा, उबले अंडे बेचेगा। आइडिया तो बढ़िया है, बस दिक्कत यही है कि इतने समय में कोई भी उबले अंडा नहीं खाना चाहेगा। उबले अखरोट जरूर कोई खाना चाहेगा और सॉसेस भी बीच वाला, क्योंकि ये सब ज़ॉम्बी के अंदर बदल चुके हैं, इंसानी खाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए रेडी लगाने का प्लान पहले ही फ्लॉप हो गया। उतने में सिस्टम सौमिंग को बताता है कि सुपरवाइजर लिन ने अभी तक पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी हटाई नहीं है और ये तुम्हारी डायरेक्ट बेइज्जती है, जाओ और जाके इस बेइज्जती का बदला लो। धर के कूट दो सुपरवाइजर लिन को और साथ ही में उनकी कंपनी के ऊपर केस ठोक दो और उनका दिवालिया निकाल दो, लेकिन लीगल तरीके से, यानी कि इसको यहाँ पे लॉ सूट करना पड़ेगा। होता नहीं कि तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसी तरीके से था। एक कॉलेज के प्रोजेक्ट बना के दो। खैर सौमिंग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि रिवॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया थे, जिसके बाद वो इसी काम में लग जाता है और सुपरवाइजर लिन को यहाँ पे मजा चखाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग दोबारा सुपरवाइजर लिन की बाहर की जगह को देखते हैं और ये यहाँ पे दोबारा ज़ॉम्बीज़ को निपटाने के लिए आया था। पाना उठाता और खड़ा खड़ा उनकी खोपड़ी उड़ा देता है ये। वही अब इसके लिए ज़ॉम्बीज़ को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये उन्हें गाजर मूली के तरीके काट रहा था और बाद में उनके कपड़ों से ही पाना साफ करता है, ये कहते हुए कि सफाई हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, हाइजीन का सवाल है। खाने से पहले और खाने के बाद में 2 बार हाथ जरूर धोए। और यहाँ पे साफ सफाई करने के बाद ये वापस लौट जाता है अपनी जगह पे। जिसके बाद हम लोग उस लड़की को दोबारा देखते हैं जिसको हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था। वहाँ पे भूख की वजह से अब इसका मरण हो रहा था और जब इसको लगी रहा था कि अब इसका जीवन खत्म है, उतने में इसे दोबारा यहाँ पे सौमिंग की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद दरवाजा खोल के जब बाहर झांक के देखती है तो फिर उसको यहाँ पे सौमिंग दिखाई देता है जो अपने में ही बड़बड़ाया जा रहा था। वहीं पे वो जब वो अपने सामने देखती है तो सौमिंग ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे इजीली हैंडल कर रहा था, वो उनके यहाँ पे चटनी बनाई दे रहा था। वहीं पे उस लड़की को यही लग रहा था कि अब सौमिंग ही उसकी यहाँ पे लास्ट उम्मीद है, वही उसको बचा सकता है। इसलिए वो अपना मरा सा हाथ बाहर निकाल के उसे मरी आवाज में बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो सौमिंग को यहाँ पे इतनी बेदर्दी के साथ में ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये उसका भी हाल वैसा ही करेगा जैसा ये ज़ॉम्बी के साथ कर रहा है, इसलिए वो मदद नहीं मांगती। उतने में सौमिंग जब हम लोगों को यहाँ पे फैन सर्विस दे रहा था तब उसकी नजर यहाँ पे शायद से उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और वो उसके यहाँ पे टॉयलेट वाले सेक्शन के पास आ जाता है, बाथरूम के अंदर छुपी हुई बाय द वे ये। जिसके बाद सौमिंग दरवाजा खोलते हुए कहता है कि तुम्हें स्विमिंग क्लब ज्वाइन करना है, इसके बदले में तुम्हें 10 बिलियन रुपया मिलेगा। वहीं पे सौमिंग अपने क्लर्क लेवल के 2 पे आ गया था। जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें स्विमिंग क्लब ज्वाइन करना है, तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम जिंदा हो। जिसपे सौमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि हाँ वो जिंदा है और वो साथ ही में ये भी सोचता है कि चलो अब उसे कोई जिंदा इंसान तो मिला। जिसके बाद वो उसको भी परिचय बांटता है। जिसके बाद उन दोनों को हमें एक साथ यहाँ पे लॉ फॉर्म के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो लड़की हमें अपना नाम बताती है और उसका नाम जैंगवी था और ये कहीं यूनिवर्सिटी से हुई है पास, जो टॉप क्वालिटी की यूनिवर्सिटी है लॉ से, यानी कि कायदे कानून की। बस इसलिए लीगल मामले हैंडल करने में काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। एक तरीके से ये कंपनी की यहाँ पे लॉयर बन सकती है। पर इसके सामने ये जो लड़का बैठा हुआ है इसे तुम ज़ॉम्बी ही समझना, इंसान ना समझ लेना। जिसके बाद वो यहाँ पे सौमिंग की तरफ देखती है और उसके पीछे जब वो यहाँ पे जूवी और मैनेजर को देखती है तो वो यही सोचती है कि ये यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है और उसको लगता है कि सौमिंग इसको भी ज़ॉम्बीज़ के तरीके कंट्रोल करेगा। उतने में ही सौमिंग उससे कहता है कि बैठी क्या हो, मुझे क्या घूर रही हो, तुम्हें किस लिए लाया है यहाँ पे, जल्दी से मेरे लिए लॉ सूट करो और कंपनसेशन निकलवाओ, यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट नहीं हो क्या। बाय द वे इस लड़की का नाम यहाँ पे सेंजाओ है, मैंने गलत पढ़ लिया था। जैंगवी इस बुढ़े का नाम है जो इसके सामने बैठा हुआ था। खैर सौमिंग के बोलने की वजह से अब ये फड़फड़ा के कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे यहाँ पे सौमिंग का जो मिशन था वो कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद सौमिंग खड़ा होता है और वो यहाँ पे सेंजाओ को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए और साथ ही में उससे कहता है कि पैसे नहीं दोगी क्या। जिसपे सेंजाओ काफी ज्यादा हैरान होती है कि किस बात के पैसे। जिसपे सौमिंग यहाँ पे जैंगवी के ज़ॉम्बी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुमने इसको लीगल एडवाइस दी है ना, उसके बदले में तुम्हें यहाँ पे पैसे तो लेने ही पड़ेंगे ना। जिसपे जरा ज़ॉम्बी भी हैरान हो जाता है कि ये कैसे दादागिरी है भाई, पैसे कहाँ से दूं मैं। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सौमिंग इतना ज्यादा बवाल क्यों कर रहा है, तो बाय द वे सिस्टम के लिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं चालू हुआ है, उसके लिए सौमिंग की जिंदगी एकदम नॉर्मली चल रही है। उसके लिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और नॉर्मल लाइफ एक ही बराबर है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज को यहाँ पे ह्यूमन की तरीके ट्रीट कर रहा है और उनको भी एम्प्लॉय मान रहा है और इसीलिए वो यहाँ पे सौमिंग को इसी तरीके टास्क भी देता है क्योंकि ये परफेक्ट लाइफ सिस्टम है, न कि पावर स्केलिंग सिस्टम। खैर इसके बाद सौमिंग यहाँ पे सन को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलता है कि वो कंपनी बनाने वाला है, क्या वो उसके लिए यहाँ पे लीगल एडवाइजर बनेगी। वहीं पे सेंजाओ को यही लग रहा था कि इसका पेज गिरा हुआ है, लेकिन कैसे ना कैसे वो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता है ज़ॉम्बीज से, इसलिए वो उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मान जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सिस्टम अभी सब कुछ नॉर्मली मान रहा है, उसके लिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू ही नहीं हुआ है। क्योंकि सिस्टम यहाँ पे सौमिंग से कहता है कि वो अपनी कंपनी बनाने वाला है तो फिर उसे प्रॉपर कंपनी बनानी पड़ेगी, लाइसेंस और एकदम लीगल प्रोसीजर के साथ में। उसे यहाँ पे राइट्स भी खरीदने पड़ेंगे, लाइसेंस भी, वगैरह वगैरह सारी चीजें एकदम कंपनी वाले चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वो भी अपनी कंपनी बना देगा बढ़िया सी। साथ में उसे कहता है कि नए स्टाफ यानी कि वर्कर्स भी इकट्ठा करो और उन्हें पैसे भी दो, सैलरी भी दो उनको। जिसपे सौमिंग आगे से कहता है कि दुनिया के घोड़े लगे पड़े और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे कंपनी बनाऊं, वो भी लीगल प्रोसीजर के साथ में, और एम्प्लॉय भी रखो और उन्हें सैलरी भी दूं। फिर इसके बाद वो सेन से कहता है कि चलो हम लोग बिजनेस की बातें करते हैं, 4th फ्लोर पे चलते हैं। वहीं पे जैंग भी इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। जिसके बाद सौमिंग यहाँ पे सेन को बता रहा
था कि वो अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर रखेगा और ये नाम यहाँ पे सन को भी पसंद आता है क्योंकि ये बढ़िया नाम है, क्योंकि यहाँ पे उसका गोल यही है कि वो यहाँ पे इस कंपनी के साथ में इस वर्ल्ड के अंदर शांति और नियम दोबारा लेके आएगा। बढ़िया गोल है भाई, बढ़िया है। और एक अच्छे बिजनेसमैन के तरीके वो यहाँ पे अपनी जिंदगी को सफल बनाएगा। सौम्य उसकी तारीफ करे जा रहे थे क्योंकि उसे बाटली में जो उतारना था उतने में उसके पेट से आवाज आती है। तो सौम्य उसे यहाँ पे नूडल्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये रखे हैं, लपेट लो, भूख लगी है तो खाओ ना, शर्मा काहे लिए रही हो। वो पे इतने दिनों बाद जब वो यहाँ पे इंस्टेंट नूडल खाती है तो फिर उसका जी एकदम खुश हो जाता है, बहुत ही ज्यादा खुश। और खाना पानी पिलाने के बाद में वो सन को बताता है कि तुम यहाँ पे क्लर्क के तौर पे काम करोगी, तुम्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना और लेबर कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंट करना है, वो भी पूरे एकदम लीगल तरीके से। कोई भी शब्द इधर के उधर नहीं होना चाहिए कि अपने भाई की दुकान है, यहीं पे ही काम करना है तुम्हें। हर एक जॉब, सैलरी, बोनस सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। वो पे सन अपने मन के अंदर ये सोचते है कि दुनिया के घोड़े लगे पड़े और मुझे अभी भी यहाँ पे पेपर छापने हैं, और अगर तुम लोग सन के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे तो फिर बारिश हो रही है और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें स्कूल भेजना चाहते हैं। वही रिएक्शन सन का था जैसा तुम्हारे मन के अंदर आया है। इसलिए सन को भी आगे से ये बोलना पड़ता है कि वो ये सब कुछ कर लेगी। जिसके बाद वो यहाँ पे सन को बाकी कलीग से मिलवाता है, यानी कि बाकी एम्प्लॉइज से, जिसमें अपनी चीवी थी और साथ ही में यहाँ पे मैनेजर जैंग थे। वो पे सन जब उन दोनों को दिखते हैं तो ये दोनों अपना अलग ही पोज दे रहे थे, जिसको देख के सन अपने मन के अंदर सोचते कि इनके साथ काम करना पड़ेगा। वो भी पीछे से सौम्य इनकी बैक स्टोरी बता रहा था कि पिछली कंपनी में इनके पास काम धंधा करने को नहीं था, इसलिए ये लोग हमारे साथ आ गए हैं। वो सन से यहाँ पे 2 गज की दूरी बनाने को कहता है, ये कहते हुए कि ये इतने भी फ्रेंडली नहीं है, इनसे दूरी बना के रखना और दोस्ती करने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ पे अगर नाश्ता वास्ता बन गया इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिसपे सन अपने मन के अंदर सोचते है कि उसने पहले यहाँ पे अपनी आफ्टर लाइफ देख ली है बाथरूम में बंद होने के बाद में, इसलिए उसे यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के साथ काम करने में कोई भी हैरानी नहीं है। वो पे सौम्य उसे कहता है कि खड़ी क्या हो, खाना वाना खा लिया ना, जाओ और जाके काम धंधा करो और कड़ी मेहनत करो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बना दूंगा। इसलिए सन चुपचाप कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाती है और अपना काम धंधा करने लगती है। वहीं पे सिस्टम सन को यहाँ पे एक वर्कर के तरीके रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसपे सौम्य अपनी मन के अंदर ये सोचता है कि अभी भी यहाँ पे होप बाकी है। जिसके बाद हम लोग सन को देखते हैं जो कि लगातार काम करते ही रहती है और पीछे से सौम्य चिल्लाते रहता है एकदम बॉस वाले तरीके कि हमें सारे डॉक्यूमेंट एकदम पूरी तरीके से सही चाहिए, हमें बैंक भी जाना है, रेफ्यूजी कैंप भी जाना है, वगैरह वगैरह जाना है। वो लोग एकदम लेजिट कंपनी के तरीके मूव कर रहे हैं तो फिर उन्हें सारे पेपर एकदम परफेक्ट चाहिए। सन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे और वो आगे से कहती है कि बॉस दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन सौम्य को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसे कह के जाता है कि वो कुछ दिनों के लिए गायब रहेगा क्योंकि उसे यहाँ पे एक हाई लेवल का टैलेंट मिलने वाला है, और वो साथ में ये भी कह के जाता है कि कुछ दिनों के अंदर कोई हमें ज्वाइन करेगा, तुम उन्हें यहाँ पे अपने ज़ॉम्बी एम्प्लॉइज को मारने ना देना, ध्यान रखना उनका। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि बॉडीगार्ड का टैलेंट आस ही पास देखा गया है, अगर वो उसको रिक्रूट भी कर ले तो फिर उसका बिजनेस एम्पायर यहाँ पे और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। उतने में सिस्टम आगे बढ़ता है जो कि उसे यहाँ पे कुछ पॉइंट देता है और उसे बताता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज मात्रा में उसके कंपनी के लिए फंड्स इकट्ठा हुए हैं, जिनको अभी के लिए तो स्टोर करके रखा गया है, लेकिन यहाँ पे सौम्य आगे चल के उनका इस्तेमाल कर सकता है। जिसपे सौम्य को बाहर जाना था, इसलिए वो कहता है कि जितने भी उसके पास पॉइंट बचे हुए हैं उन सभी को स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर दो। तो सिस्टम उन सभी को अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर देता है। स्ट्रेंथ इसकी 14 थी, एजिलिटी इसकी यहाँ पे 11 थी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे 10 था, जिसके के चलते इसका बॉडी अपीयरेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है क्योंकि एआई ड्राइंग कर रहा है। हालांकि इसको मजा बहुत आ रहा था क्योंकि बहुत ही जल्द ये यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी का लीडर जो बन जाएगा। और जब ये ऑफिस के बाहर पागलों के तरीके हंस रहा था तो हम लोग यहाँ पे सन को देखते हैं जो कि मजदूरों के तरीके काम कर रही थी और ये खटाखट कीबोर्ड बजा ही जा रही है। वो भी ये एक नजर सोचती है कि थोड़ा सा आराम कर ले, जिसके बाद वो यहाँ पे बाकी एम्प्लॉइज की तरफ देखते हैं जो कि इसे ही घूरे जा रहे थे, तो ये डर के मारे दोबारा अपना काम करने लग जाती है। इसके बाद हम लोग सौम्य को दोबारा देखते हैं जो कि पार्किंग लॉट में आ गया था और उसको एकदम यहाँ पे खतरनाक बेंज गाड़ी दिखाई दी थी ऑडी की। तो वो ये सोचता है कि इसको अपनी धन्नो बना लेता हूँ। उतने में सिस्टम उसको एक नया टास्क दे देता है और क्योंकि यहाँ पे कंपनी को फंड्स यानी कि पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको एक नई जॉब ऑफर हुई थी जिसका नाम था रस राइडिंग, यानी कि उसे यहाँ पे ड्राइवर का काम करना है और किसी को यहाँ पे पिकअप करना है। उतने में 2-3 ज़ॉम्बी उसके पीछे आते हैं तो वो उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को लपेट लेता है और एक का तो भेजा उड़ाते हुए कहता है कि तुम अंकल वैंग हो ना, इतनी कड़ी मेहनत करते हो उसके बावजूद ड्राइवर का ही काम करो, अब देखो मैं साला बॉस बन गया हूँ कंपनी का। और फिर कुछ ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे इतनी बेदर्दी के साथ में ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ देख के एकदम घबरा जाते हैं, इसलिए वो उल्टे पैर ही भाग लेते हैं। तो सौम्य उनके पीछे भागता है, ये कहते हुए कि तुम कहाँ भाग रहे हो, तुमको मैं भी जानता हूँ, और वो उनको भी लपेट लेता है। इनके कलर से कंफ्यूज ना होना, ये ज़ॉम्बी ही है क्योंकि ड्राइंग एआई कर रहा है। ज़ॉम्बीज़ को लपेटने के बाद में ये चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठता और यहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है जो उसे टास्क दिया गया था उसे कंप्लीट करने के लिए। जिससे के बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोग एक फैमिली पे आ जाते हैं जहाँ पे एक बंदा कोई दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती और वो काफी ज्यादा बेबस फील कर रहा था। जिसके बाद वो अपनी वाइफ और बच्ची वाले कमरे में आता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे डॉक्टर को काफी ज्यादा तेज बुखार है और उसका बुखार यहाँ पे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए फादर फैसला करता है कि वो बाहर जाएगा मेडिसिन लेने के लिए। जिसपे जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि वो ऐसे हालातों में बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को बाहर जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन
बच्चे की खातिर वो यहाँ पे उसे जाने देती है, क्योंकि वो लोग अपने बच्चे को ऐसे मरते हुए थोड़ी ना देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बाहर का सीन देखते हैं, तो बाहर का सीन वैसा ही था जैसा हमें दिखाया जा रहा था। वहीं पे हम लोग फादर को देखते हैं जो कि काफी देर से यहाँ पे मेडिसिन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई मेडिकल स्टोर या फिर कोई यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोर ही नहीं दिखाई दे रहा था। इनके यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोर में दवा मिल जाती है। उतने में फादर को कोई आवाज सुनाई देती है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो फिर उसे दिखाई देता है कि एक बंदा भागते हुए उसी के साइड आ रहा था और उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। वो बंदा जैसे यहाँ पे फादर को देखता है तो वो उसके आगे जंप करके मुंह के ऊपर लात मार के फादर के उसको यहाँ पे ज़ॉम्बीज के सामने ढकेल देता है अपनी जान बचाने के लिए। फिर फादर अपना सर उठा के जब अपने सामने देखता है तो फिर कई सारे ज़ॉम्बीज ने उसे घेर ही लिया था। वो ज़ॉम्बीज अपना मुंह मीठा कर पाते, उतने में हम लोग सॉ मैंगो देखते हैं जो कि यहाँ पे ऑडी लेके आ जाता है और ये किसी की पैरोडी यानी कि भाई की पैरोडी करते हुए दो लोगों को उड़ा देता है। यहाँ पे वो मीम अच्छा लगेगा टाइगर जिंदा वाला है का, बट मैं एफर्ट डालने नहीं वाला क्योंकि यहाँ पे फालतू में वीडियो फ्लॉप ही होने वाली है। वहीं पे सॉ फादर को ही पिकअप करने के लिए आया हुआ था। वहीं पे वो उससे कहता है कि राइड चाहिए, पैसे ज्यादा नहीं लूंगा, रिक्शा से कम ही लूंगा। यही टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको यहाँ पे कैश और रिवॉर्ड मिल जाता है और इस समय इसके पास टोटल यहाँ पे 1,77,000 येन है, सॉरी युआन है। वहीं पे सिस्टम उसको बताता है कि वो परफेक्ट लाइफ का एक बॉस है तो फिर उसे यहाँ पे अपने एम्प्लॉय के प्रति यहाँ पे काइंड भी होना पड़ेगा, इसलिए उसको यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छे से पे करना पड़ेगा। वहीं पे सबकी सैलरी 30,000 के अंदर ही आती है। चीवी और मिस्टर जैंग की यानी कि मैनेजर की 10,000 है, बाकी सेंजाओ की यहाँ पे 20,000 है। जिसपे सॉमेंग आगे से चीखते हुए कहता है कि बॉस बनाने इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इन लोगों को। और कि सॉमेंग यहाँ पे सन के बारे में बात कर रहा था तो फिर उसे छींक आती है, जिसके बाद वो दोबारा अपने एम्प्लॉयज की तरफ देखती है तो वो दोनों उसे ही घूरे जा रहे थे, ये कहते हुए कि अपना काम कर। वहीं पे सॉमेंग फादर से पूछता है कि वो कहीं पे जा रहे हैं क्या, वो उसे यहाँ पे छोड़ देगा और वो है कौन। जिसपे फादर बताता है कि वो एक कंपनी का यहाँ पे HR मैनेजर हुआ करता था, क्योंकि उसकी बेटी बीमार है इसलिए वो यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी शॉप पे जा रहा है। जिसपे सॉमेंग आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। और वो उसे एक चीज पूछता है अगर तुम HR मैनेजर हो तो फिर तुम्हारे पास खुद की कार नहीं होनी चाहिए क्या। जिसपे फादर आगे से बताता है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि उसे अपनी कार बेचनी पड़ गई और अगर ऊपर से यहाँ पे वो ऐसे हालातों में कार चलाएगा तो वो ज़ॉम्बीज को बहुत ही इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। और फिर वो मन के अंदर सोचता है कि मैं इसके साथ KBC क्यों खेल रहा हूँ। वहीं पे सॉमेंग में आगे से इस बात को कबूल करता है कि महंगाई बहुत ही ज्यादा हो गई है। वो एक कंपनी का बॉस है, इसके बावजूद वो सैलरी यहाँ पे पे नहीं कर पा रहा है और उसे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है। ओला उबर चला के उसे यहाँ पे पैसे पे करने पड़ रहे हैं एम्प्लॉय के। खैर इसके बाद वो स्टाइलिश बंदे के अंदर बदलता है और एकदम मैनेजर के तरीके यहाँ पे फादर को जॉब ऑफर करता है, ये कहते हुए कि तुम मेरी कंपनी के अंदर काम कर सकते हो, इस महंगाई के दौर में भी मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, 3,000 रुपए महीना, रहने के लिए घर और खाना पानी भी। जिसपे फादर तो डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, आगे से कहते हैं कि इतने कम पैसे कौन देता है भी। जिसपे सॉमेंग आगे से कहता है कि तुम चिंता ना करो, एकदम लेजिट कंपनी है। जिसके बाद वो फादर को बताता है कि जब वो यहाँ पे पेपर वर्क के लिए जा रहा था तो फिर उसे पता चला था कि पास ही में एक फार्मेसी शॉप भी है, वो उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देगा और वो वहाँ पे मेडिसिन ले लेगा, इसलिए उन दोनों को साथ चलना चाहिए जिससे यहाँ पे समय भी कट जाएगा। फिर फादर तो मन के अंदर ये सोचता है कि ये बंदा दिमाग से पैदल है, अगर इसने यहाँ पे इसको अकेले जाने दिया तो पता नहीं कितने लोगों के ऊपर ये गाड़ी चढ़ा देगा और किसी का भाई बहन बन जाएगा, इसीलिए दया खा के इसके साथ ही चले जाता हूँ, यहाँ पे कुत्तों की तरीके मरने से तो बेहतर ही रहेगा। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और सॉमेंग आगे से कहता है कि चिंता ना करो, हम लोग बहुत बढ़िया बातें करेंगे। तो फिर फादर को अब यही लग रहा था कि उसके भी यहाँ पे दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, वो भी बिगड़ रही है। खैर इसके बाद हम लोग सॉमेंग को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और इसके अंदर किसी की आत्मा आ गई थी और इसके सामने जो भी आ रहा था ये उसको उड़ाया जा रहा था, यही नारा बोलते हुए माँ की दुआ है बाप का प्यार, जो सामने आएगा उड़ा दूंगा मेरे यार। ये लाइन में से किसी इंस्टाग्राम रील से चुराया है, पहले बता दूं, मुझे गाली न देना। वो फादर जब अपने शीशे से बाहर देखता है तो फिर उसे कई सारे ज़ॉम्बीज उनकी गाड़ी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आवाज की वजह से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन सॉ मैंगो ने सीरियसली तब ना वो एक के मुंह के ऊपर घूसा मार के उसकी आंख बाहर निकाल देता है, इन्हें गालियां देते हुए ये कहते हुए कि देखो तो तमीज ही नहीं है, सिविक सेंस ही नहीं है इनके अंदर, आराम से गाड़ी खड़ी है, ये नहीं उसे थोड़ा सा साइड दे, आके घेर ले रहे उसको चारों तरफ से। इसके बाद वो ने उंगली दिखाते हुए यहाँ से निकल जाता है। वो फादर अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि ये बंदा 3 दिनों से इसी तरीके से घूम रहा है, या तो ये पूरी तरीके से पौखला चुका है या तो इसे कुछ पता नहीं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे कि सॉमेंग अचानक से ब्रेक मार देता है तो फादर का मुंह उसे में जा टकराता है और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो फिर सॉमेंग आगे से सुट्टा जलाता है और फादर को भी ऑफर करता है, लेकिन वो यहाँ पे सुट्टा नहीं फूकते थे और सॉमेंग उन्हें बताता है कि रेड लाइट चालू हो गई है तो फिर उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिसपे फादर अपने सामने देखता है तो फिर उसके सामने रेड लाइट तो थी, लेकिन साथ ही में ज़ॉम्बी भी थे जो कि अब गाड़ी के चारों तरफ और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पे सॉमेंग तो इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन फादर की फटी पड़ी थी क्योंकि वो शीशे के पास आते जा रहे थे और कुछ ही देर के अंदर वो शीशा तोड़ के अंदर भी आ जाएंगे और उन्हें बाहर खींच लेंगे। इसीलिए वो यहाँ पे सॉमेंग से कहता है कि गाड़ी आगे बढ़ाओ, लेकिन सॉमेंग आगे से कहता है कि देख नहीं रहो रेड लाइट है, थोड़ा सा इंतजार करो, नहीं तो हमें फाइन भी देना पड़ सकता है। जिसपे फादर अपने मन के अंदर ये सोचता है कि वो गलत समय में गलत आदमी के साथ मिल गया और गलत आदमी की गाड़ी में चढ़ गया। खैर इसके बाद लाइट हरी होती है तो यहाँ पे सॉमेंग के अंदर भी भाई जागते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे गाड़ी चढ़ा
चढ़ाते हुए ज़ॉम्बीज़ के ऊपर और तेजी के साथ आगे बढ़ते रहता है। वहीं फादर यहाँ पे सौम्यंग की ड्राइविंग स्किल्स को देख के एकदम हैरान ही हो गए थे, क्योंकि उसने यहाँ पे कार्टव्हील मार के ज़ॉम्बीज़ के बीच से गाड़ी निकाली थी। सौम्यंग आगे से बताता है कि वो बचपन में यहाँ पे कार्टव्हील ही मारा करता था, लेकिन छोटी गाड़ी में। और वो आगे से ये भी बोलता है कि अगर इसकी तरीके यहाँ पे नाइट्रो बूस्ट होता तो फिर मजा ही आ जाता। उसी टाइम पे ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके पीछे एक और कार आ रही थी, जिसपे फादर को ये लगता है कि वो शायद से लुटेरे हो सकते हैं, जो कि उसका यहाँ पे माल लूटने के लिए आए हो। जिसपे सौम्यंग आगे से कहता है कि वो सर्वाइवर्स भी हो सकते हैं, जो कि जान बचा के भाग रहे हो। जिसपे फादर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पहली बार है जब इस बंदे ने यहाँ पे एकदम नॉर्मल पर्सन की तरीके बात बोली है। जिसके बाद दोनों फालतू के जोक मारते हुए जा रहे थे, जिनको मैं कट करना चाहूंगा। उसी टाइम पे यहाँ पे फादर की नजर सामने एक ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है, तो वो सौम्यंग का भी फोकस उसकी तरफ कराता है। तो सिस्टम बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पे उसको बताता है कि एडवांस बॉडीगार्ड मिला है 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर, अगर तुम चाहो तो फिर उसे यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हो। जिसके बाद फादर सामने की तरफ इशारा करते हुए सौम्यंग से कहता है कि सामने देखो, गाड़ी उसके ऊपर न चढ़ा देना, नहीं वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। और यही वो एडवांस बॉडीगार्ड था जिसके बारे में सिस्टम बात कर रहा है। सिस्टम इसके बारे में भी जानकारी देता है, ये एक म्यूटेंट था और लेवल 3 का ज़ॉम्बी था, स्ट्रेंथ टाइप का म्यूटेंट। बाजू में देख के ही पता चल रहा है कि घोड़ी की ताकत है इसमें। वहीं पे सौम्यंग भी पहली बार इस तरीके के ज़ॉम्बी को देख के हैरान हो गया था। वहीं फादर आगे से पूछता है कि वो लोग दोबारा भाई बनेंगे और इसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाएंगे क्या? जिसपे सौम्यंग आगे से कहता है, बेवकूफ दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, भाई बनने का मुझे शौक नहीं है, इस बार ये हमारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देगा। और वैसे भी हम लोगों को मेडिसिन और बिजनेस पहले हैंडल करना है। इसलिए वो ज़ॉम्बी जैसे यहाँ पे इनकी गाड़ी की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है, उतने में ही सौम्यंग यहाँ पे कार्टव्हील मारते हुए गाड़ी को साइड से निकाल लेता है और सेफली यहाँ से निकल जाता है। और हमसे कहता है कि वो बेवकूफ दिखता होगा लेकिन है नहीं। उसे भी पता है कि वो इस ज़ॉम्बी के साथ अभी नहीं निपट सकता है, इसलिए इसे टाल दो, वही बढ़िया रहेगा। जिसके बाद वो लोग तो उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे पीछे छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक और कार आ रही थी, याद है ना? तो उनके पीछे एक कपल था। ये जो भी बातें करते आ रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं था, और इन लोगों ने भी यहाँ पे भाई बनने की कोशिश की थी। मतलब इन्होंने भी ज़ॉम्बी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। इसे लग रहा था कि ये लोग इस वाले के ऊपर भी चढ़ा देंगे, तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं उसको देख के। और फिर वो ज़ॉम्बी भी इस गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और वो सतर्क हो जाता है। वहीं पे फादर सौम्यंग से पूछता है कि ये दूसरे ज़ॉम्बी से अलग कैसे, उसे कुछ अलग सा फील हुआ। जिसपे सौम्यंग आगे से बताता है कि ये एडवांस बॉडीगार्ड टाइप ज़ॉम्बी है। वहीं पे फादर को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सभी बातें सिस्टम बता रहा था, लेकिन इन लोगों को इसके बारे में क्या ही पता। और हम लोग पीछे देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के ऊपर हल्के की तरीके छलांग मारता है और गाड़ी की धज्जियां उड़ा देता है और पीछे आतिशबाजी हो जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों अपनी मंजिल पे आ गए थे। वहीं पे सौम्यंग उससे पूछता है कि पैसे कैसे दोगे, कार्ड से या फिर QR कोड से? जिसपे फादर आगे से बताता है कि कार्ड से वो पे करेगा। वहीं पे फादर आगे से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है, लेकिन पे तो मुझे करना ही है, लेकिन थैंक यू। जिसपे सौम्यंग आगे से बताता है कि उसे पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसे एम्प्लॉयज को पे करना पड़ता है उनकी सैलरी के लिए। साथ ही में उसका मिशन कंप्लीट हो गया था, तो उसे पॉइंट मिल गए थे, तो वो उनको यहाँ पे स्ट्रेंथ के अंदर राइड करा देता है। फिर फादर अपने मन के अंदर सोचता है कि बंदा भले ही पागल दिखता है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। अगर ये ना होता तो वो अब तक मारे जा चुके होते। उसके साथ चिपक के वो अभी तक जिंदा है, इसलिए वो थोड़ा सा सोचता है और वो यहाँ पे सौम्यंग से पूछता है कि उसके पास कितने एम्प्लॉयज हैं और क्या उसके पास खाना है। जिसपे सौम्यंग उसको बताता है कि उसके पास पैसे और वो यहाँ पे 2-3 एम्प्लॉय भी है। और फिर वो फादर से ये भी कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पे मेरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो फिर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जिसके बाद वो उसे यहाँ पे ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा। जिसपे फादर हमें अपना नाम बताता है। उनका नाम यहाँ पे ज़ैंग लुनपिंग है, जो ये 35 साल के हैं और साथ ही में इन्होंने यहाँ पे एक मैनेजर की तरीके काम भी किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की डिग्री के साथ में पास आउट किया है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग काम करने की वजह से इनके पास अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस है। सौम्यंग आगे से कहता है, इलेक्ट्रीशियन ऐसे ही लोगों की तो हमें जरूरत होती है, और वो उसको यहाँ पे हायर कर लेता है। तो लुनपिंग आगे से कहता है कि उसकी फैमिली और बेटी भी है, क्या वो उनको भी यहाँ पे एक साथ ला सकता है? सौम्यंग आगे से कहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो उनको भी एम्प्लॉय बना के यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करवाएगा। उतने में ही सिस्टम बाहर निकल के कहता है कि बाल मजदूरी मना है। जिसपे सौम्यंग अपना ही दिमाग लगाते हुए कहता है कि मैं उन्हें पैसा ही नहीं दूंगा तो बाल मजदूरी ही कहाँ होगी। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है कि ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है कि बड़े बेटे को देख के ठेकेदार से बोल दिया कि एक मजदूर कम लाना। वह सौम्यंग यहाँ पे लुनपिंग को अपनी कंपनी के अंदर ऐड कर लेता है और वो कहता है कि वो अपनी फैमिली को भी ला सकता है। सिस्टम इस चीज को यहाँ पे रजिस्टर करता है और वो यहाँ पे सौम्यंग से कहता है कि यहाँ पे इनकी सैलरी डिसाइड करो कि इन्हें सैलरी क्या मिलेगी पूरी फैमिली के साथ में। इसीलिए वो यहाँ पे लुनपिंग से पूछता है कि उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। लुनपिंग को इतने टाइम पे पैसा नहीं, सिर्फ खाना पानी चाहिए था और थोड़ी सी सुरक्षा, और उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो फिर सौम्यंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यही चीजें उसके पास इतनी समय इन्फिनाइट है। इसीलिए वो खुश होकर उसके हाथी पकड़ लेता है। उतने में ही सिस्टम बाहर निकलता है कि कंपनी का नियम है कि यहाँ पे हर एक वर्कर को मिनिमम सैलरी देनी ही देनी पड़ती है, वाले ही चाहे ठंडी ही क्यों ना देनी पड़े। जिसपे सौम्यंग का ऐसा मुंह बन जाता है कि ऐसा भी ना करो यार। जिसके बाद सौम्यंग यहाँ पे फादर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी कंपनी के पास पैसा नहीं है क्या तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग गुलाम बना के अपने साथ काम करवाते हैं? एक मॉडर्न कंपनी के तौर पे एम्प्लॉय को यहाँ पे सैलरी लेनी ही पड़ेगी, भले छोटी से छोटी सैलरी क्यों ना ले। जिसके बाद वो यहाँ पे लुनपिंग से कहता है कि वो उसको यहाँ पे इंटर्न के तौर पे हायर करेगा और उसको यहाँ पे 3000 महीना देगा। अगर वो 3 महीनों तक यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के काम करता रहा तो फिर उसे यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय बना लेगा और उसकी सैलरी भी बढ़ाएगा।
जाएगा, 3500 कर देगा वो। सिस्टम इस बात को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है और वो यहाँ पे लुनपिंग को यहाँ पे इंटर्न के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। लुनपिंग भी आगे से यही बोलता है कि वो यहाँ पे दिल लगी के साथ में उसकी कंपनी को ज्वाइन करेगा और उसकी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। जिसके बाद सॉमेंग यहाँ पे लुनपिंग से कहता है कि तुम यहाँ पे कंपनी की साइड निकलो, मेडिसिन लो और अपने घर जाओ, मैं यहाँ पे अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता हूँ, नहा धो लेता हूँ, 3 दिनों से नहाया नहीं हूँ। जिसके बाद हम दोनों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के पास मिलेंगे और एक साथ कंपनी जाएंगे। वहाँ पे इन दोनों ने अभी तक यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं किया था, क्योंकि अगर यहाँ पे काम करने से पहले लुनपिंग टपक गया तो फिर यहाँ पे सॉमेंग को कंपनसेट करना पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पे अपने पास से खंजर निकाल के देता है, ये कहते हुए कि अपनी सुरक्षा के लिए इसे लेते जाओ, कोई ज़ॉम्बी दिखाए दे उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल न करना। जिसपे लुनपिंग आगे से हथियार रख लेता है, ये कहते हुए कि उसका वो सही से इस्तेमाल करेगा। इसके बाद सॉमेंग उसको यहाँ पे फार्मेसी के पास उतार देता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। वहीं पे लुनपिंग हथियार को जब अपने हाथों में देखता है तो फिर उसे थोड़ा सा इजी फील हो रहा था। जिसके बाद हम लोग सॉमेंग को देखते हैं जो कि अपना अपार्टमेंट पे आ जाता है और ये कई दिनों बाद अपने अपार्टमेंट में आया था तो नहाने धोने निकल जाता है। वो सिस्टम बाहर निकलता है और उसे कहता है नहा धो लियो और चुपचाप नहा लो, क्योंकि परफेक्ट लाइफ का मतलब एक परफेक्ट लाइफ साइकिल भी होता है, जहाँ पे कड़ी मेहनत के साथ में नींद भी अच्छी आना जरूरी है। तो फिर सॉमेंग अपनी आंखें बंद करता है और चुपचाप सो जाता है। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 2 दिनों की बात का होता है और हम लोग यहाँ पे इन दोनों को एक साथ देखते हैं और ये दोनों कंपनी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं पे सॉमेंग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल लोग ने अपनी ही कोई कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी है और वो लोग यहाँ पे मदद बांट रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे अपने आप को गुर करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद बांटते हुए और रेफ्यूजी सेंटर बनाते हुए। लेकिन उस टाइम पे सॉमेंग को महसूस होता है कि यहाँ पे एक स्पेशल टैलेंट है और उसी टाइम पे उन लोगों को सामने दिखाई देता है। तो फिर यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बी थे और साथ में वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी भी था जो कि बॉडीगार्ड स्पेशल टैलेंट था। इसलिए सॉमेंग जुम्पिंग से कहता है कि अपनी गाड़ी रोकना, जिसपे वो दोनों गाड़ी इनके सामने ही रोकते हैं। वहीं पे जुनबिंग काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि सामने कई सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन इसके बावजूद उसे बस यहाँ पे सॉमेंग के ऑर्डर फॉलो करने थे। वहीं पे सॉमेंग बाहर निकलता है और वो अपने पास से कुल्हाड़ी बाहर निकाल लेता है। ये कहते हुए ऐसा लगता है कि इन लोगों को टैक्सी की जरूरत है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि तुम लोग स्कूल नहीं गए, बंक मार रहे हो क्या। जिसके बाद वो यहाँ पे उन ज़ॉम्बीज के ऊपर स्लैश मारता है और एक बार में ही उन दोनों को मार गिराता है। जिसको देख के जुनबिंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो ये देख के हैरान हो गया था कि यहाँ पे सॉमेंग के पास इतना ज्यादा पावर है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो अकेले यहाँ पे ज़ॉम्बीज को हैंडल कर ले रहा है। जिसके बाद वो स्पेशल ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम्हें भी खर्चा पानी चाहिए क्या। तो वो ज़ॉम्बी यहाँ पे सॉमेंग से ज़ॉम्बी भाषा में बोलता है। तो सॉमेंग उसे ट्रांसलेट करते हुए बताता है कि अच्छा तुम भी भाई के विक्टिम रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी हिट एंड रन का केस चला है। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पे आजाद करने के लिए ही आया हूँ। और साथ ही में सॉमेंग नोटिस करता है कि इस ज़ॉम्बी के पास में सेल्फ हीलिंग एबिलिटी भी है और अपनी चोटों को यहाँ पे ठीक कर रहा है। लेकिन सॉमेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुल्हाड़ी हटाता है और ज़ॉम्बी के सर के ऊपर दे मारता है। और सॉमेंग को महसूस हो रहा था कि इस ज़ॉम्बी के अंदर कुछ तो बात है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे बाकी ज़ॉम्बीज के पास में नहीं है। इसलिए वो यहाँ पे कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसके यहाँ पे टुकड़े करने लगता है। जिसके बाद वो इसी तरीके से ज़ॉम्बी के एक एक पीस को काटता है और उन्हें चेक करता है और इसी तरीके से काटता रहता है। जिसको देख के जुनबिंग की हालत खराब थी, वो बेचारा उल्टी कर रहा था, ज़ॉम्बी ही है भाई, इतना ज्यादा काहे छल के मार रहे हो। वहीं पे वो सॉमेंग से कहता है कि वो लोग यहाँ पे इलीगल काम नहीं कर रहे हैं क्या, उन लोगों ने तो प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी यहाँ पे इलीगल नहीं करेंगे। जिसपे सॉमेंग आगे से ये हवाला देते हुए कहता है कि ये इंसान थोड़ी नहीं है, इसके साथ कुछ भी करो वो इलीगल नहीं होगा। अथॉरिटीज ने अभी तक ज़ॉम्बीज के लिए कोई भी प्रोटेक्शन लॉ या फिर एक्ट नहीं निकाला है। खैर इसके बाद सॉमेंग आगे से पाना निकालता और उसे यहाँ पे ज़ॉम्बी की खोपड़ी के ऊपर दे मारता और उसकी खोपड़ी की यहाँ पे आंख बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो खोपड़ी के भीजे को बाहर निकालता और चेक करता है तो फिर उसे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी क्रिस्टल मिलता है। वहीं पे इन दोनों के ज़ॉम्बी क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये किस चीज में आएगा। इनका तुक्का यही था कि ये शायद से इन लोगों को सुपर पावर से दे सकता है। हालांकि सॉमेंग को इस बात के ऊपर यकीन नहीं था क्योंकि सिस्टम उसे ये पहले ही बता देता। अभी के लिए वो लोग क्रिस्टल को यहाँ पे टिश्यू में लपेटते हैं और अपने काम से आगे बढ़ जाते हैं कंपनी की तरफ। और सॉमेंग यही सोच रहा था कि वो बाद में इसे यहाँ पे एनालाइज करेगा और शायद से उसे यहाँ पे कुछ अच्छा चीज मिल जाए। जिसके बाद वो दोनों कंपनी बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं और सॉमेंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि वो यहाँ पे कंपनी को शुरू करने वाला है। अब वो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा और ये उसकी ड्यूटी है एक अच्छा नागरिक होने के नाते। वहीं पे जुनबिंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि वो ऐसे हालातों में भी यहाँ पे नौकरी करने वाला है, उसे यहाँ पे कुछ तो अजीब लग रहा है। वहीं पे सॉमेंग जुनबिंग से कहता है कि उसकी कंपनी को यहाँ पे वीकली रिपोर्ट देनी पड़ती है, इसलिए वो जो भी काम करेगा उसके बारे में उसे यहाँ पे रिपोर्ट देनी पड़ेगी हर हफ्ते और उसे लिख के करना पड़ेगा। जिसमें जुनबिंग आगे से कहता है कि उसे रिपोर्ट लिखना आता है और वो वीकली यहाँ पे उसे रिपोर्ट दे देगा। वहीं पे जुनबिंग ने यहाँ पे सॉमेंग को जैक मा के बराबर का बताया था, यानी कि उसी के तरीके बताया था। वहीं पे सॉमेंग हम लोगों को बताता है कि जैक मा एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे ऑनलाइन
शॉपिंग शुरू किया था और वो लड़कियों से यहाँ पे पैसे वसूलता है ऑनलाइन शॉपिंग करवा के, और दूसरा यहाँ पे बच्चों से गेम के ऊपर खर्चा करवा के पैसे कमाता है। वहीं पे सौम्य अपने मन के अंदर सोचता है कि वो दोनों से पैसे कमाएगा और आदमियों से भी, यहाँ तक कि वो बुड्ढों को भी नहीं छोड़ेगा, उन्हें भी इंश्योरेंस प्लान देगा। और फिर वो जुनपिंग की तरफ देखते हुए यही सोचता है कि इसके पास पोटेंशियल है, शायद से 3 महीनों के बाद में एक फुल एम्प्लॉय बन सकता है। जिसके बाद सौम्य को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि यहाँ पे टोफू लेके जा रहा था, तो सौम्य को उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है, ये कहते हुए कि ऐसे थोड़ी नहीं घूमते हैं। और जो बचा हुआ टोफू था वो जुनपिंग को देते हुए कहता है कि इसका इस्तेमाल करो, हमें सब कुछ आपस में बांटना चाहिए। वो जुनपिंग उसके लिए ताली बजा रहा था, बिल्कुल जिससे कि वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा काम कर रहा हो। इसके बाद जुनपिंग अपनी पूरी फैमिली को ही कंपनी के अंदर ले आता है और वह अपनी वाइफ को यहाँ पे सौम्य के बारे में बता देता है कि वो भले ही दिखने में तुम्हें दिमाग से खिसका हुआ लगे, लेकिन वो खिसका हुआ नहीं है, उसका हर एक कहना मानना, वो काफी ज्यादा समझदार है। ऐसा दिखाओ कि कभी एपोकलिप्स हुआ ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और हर किसी को एकदम नॉर्मल एम्प्लॉय की तरीके ही ट्रीट करना, हमें वहाँ पे खाना पानी सब कुछ मिलेगा। जिसपे वाइफ आगे से कहती है कि वो पागल नहीं है क्या, जिसपे वो अपनी वाइफ को समझा देता है कि उसके सामने ये कह भी ना देना, वो पूरी तरीके से ठीक ठाक है, अब अपना सब कुछ चेहरा वगैरह संभालो और मिलने के लिए चलो। वहीं पे वो अपनी वाइफ से यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड जो भी उनके पास पैसा बचा हुआ है वो सब कुछ निकालने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ बड़ा करना चाहता था। जैसे के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता और सैटरडे मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाला। मुझे लगा था एकदम बढ़िया से सीरीज रहेगी, मुझे वो आ गई थी, एक्शन नहीं रहेगा लेकिन कॉमेडी रहेगी, लेकिन एआई ने इसमें हक दिया है। मैं हर चीज से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन राइटिंग से बिल्कुल भी नहीं। अगर स्टोरी बढ़िया नहीं है तो तुरंत छोड़ दो। बाय द वे, इन्हीं सब चीजों की वजह से रैम की प्राइस इतने समय 50,000 है। फॉर दिस शिट, बाय बाय।